नागपाल के दिल पर अचानक एक रिक्कत सी तारी हो गई। उसने झुककर गुरुदेव सुखपाल के कदम छू लिए। गुरुदेव ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गांव में अपने गुरुदेव की 7 दिन तक सेवा करने के बाद 8वें दिन नागपाल नागमणि जी के आश्रम की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ रानी चंपाकली एक एक दिन गिनकर गुजार रही थी। जब उसके हिसाब से नागपाल को गांव गए 7-8 दिन हो गए तो उसने कुंडला को बताए बगैर नागपाल से मिलने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। नागापुरम के राजा युवराज के लिए अब चंपाकली के बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो गया था, लेकिन चंपाकली का राजा के पास वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था। उसकी ये हालत थी कि उसका जिस्म राजा के पास होता, लेकिन दिल नागपाल की याद में धड़क रहा होता था। दूसरी तरफ राजगुरु मारा भी अपने सीने में चंपाकली से अपनी जिल्लत का बदला चुकाने की आग भड़काए बैठा था। उसने अपने 2 खास जासूसों की ड्यूटी लगा रखी थी, जो 24 घंटे रानी चंपाकली की हवेली के अलावा महल से बाहर जाने वाले खुफिया रास्ते की भी निगरानी करते थे। कुंडला अपने तौर पर मुतमईन हो गई थी कि उसने नागपाल को भी यही समझा दिया है कि वो रानी की हवेली का रुख ना करे और इस तरफ ना आए। रानी चंपाकली को भी उसने इतना डरा दिया था कि उसके ख्याल में अब वो भी नागपाल से मिलने का ख्याल दिल में नहीं ला सकती थी। लेकिन दिलों का हाल कुंडला नहीं जानती थी। दिलों का हाल तो सिवाय खुदा के कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। रानी चंपाकली अंदर ही अंदर नागपाल से मिलने को पर तोल रही थी। पहले उसने सोचा कि वो गांव की मर्गनी की मदद हासिल करे, फिर ये सोचकर ये ख्याल दिल से निकाल दिया कि कहीं वो कुंडला से इसका जिक्र ना कर दे। गांव की लड़की है, ये हिमाकत कर सकती है। चुनाचे चंपाकली ने किसी की मदद लिए बगैर और किसी को बताए बगैर खुद ही भेस बदल कर महल से निकलने का इरादा कर लिया। सवाल ये था कि कौन सा हुलिया बनाकर शाही महल से बाहर निकले कि अगर कोई इसे देख भी ले तो उसे पहचान ना सके। उसने बहुत सोचा, बहुत गौर किया। कई तरकीबें उसके दिमाग में आई, लेकिन कोई तरकीब उसे महफूज महसूस ना हुई। दिल नागपाल से मुलाकात करने को बेचैन हुआ जा रहा था। आखिर चंपाकली ने तंग आकर रात की तारीकी में महल से निकलने का फैसला कर लिया। ये फैसला कितना खतरनाक हो सकता था, इस बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसे इतना सोचने की फुर्सत कहाँ थी। नागपाल की मोहब्बत में वो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। चुनाचे जिस रात उसने नागपाल से मिलने नागमणि के आश्रम जाने का फैसला किया था, उसकी सुबह को ही उसने राजा से कहा कि आज रात वो अपनी हवेली में आराम करना चाहती है। राजा को अब हमेशा रानी चंपाकली की खुशी मंजूर होती थी। उसने कोई एतराज़ नहीं किया और चंपाकली को हवेली में जाकर आराम करने की इजाज़त दे दी। दिन भर चंपाकली अपनी ख्वाबगाह में आराम करती रही। कुंडला को भी उसने यही बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात को थोड़ा सा खाना खाने के बाद उसने कुंडला से कहा, मैं सारी रात आराम करना चाहती हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। कुंडला को एक लम्हे के लिए भी शक ना हुआ कि रानी चंपाकली आज रात नागपाल से मुलाकात करने की खतरनाक मुहिम पर जाने वाली है। वो अपने कमरे में चली गई। नागापुरम शहर पर रात ने अपनी स्याह चादर फैला दी थी। उस स्याह चादर पर शाही महल के झाड़ फानूसों और जैतून के चिरागों की रोशनियां सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। चंपाकली अपनी शाही ख्वाबगाह के बिस्तर पर संजाब और सुमूर पर लेटी जाग रही थी। उसे आज रात चोरी छुपे अपने महबूब से मिलने जाना था। उसका दिल किसी मोहम से खतरे का एहसास करके डूबने भी लगता और नागपाल से मिलने की खुशी में सरशार भी हो जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रात का एक एक लम्हा गिन रही थी। जब शाही महल की फसील पर आधी रात का गजर बजा तो चंपाकली बिस्तर से उतर आई। उसने दूसरे कमरे में जाकर अपना रेशमी लिबास उतारकर एक तरफ रख दिया और उस जमाने की नागधारी जुगनों वाला स्याह लिबास पहन लिया। ये लिबास एक बड़ी स्याह चादर होती थी, जिसको नाग देवता की नागधारी जोगन औरतें धोती की तरह बांधकर उसके चौड़े पल्लू को अपने ऊपर वाले जिस्म पर लपेट लेती थी। चंपाकली ने इस मकसद के लिए काफ़ी बड़ी स्याह चादर पहले से निकाल कर रख ली थी। अपने जिस्म को स्याह चादर से ढांपने के बाद उसने सर के बालों को भी स्याह रुमाल से ढांप लिया। हाथ में कांसी का छोटा सा ढोल पकड़ लिया और दबे पांव चलती ख्वाबगाह में वापस आई। ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से लगी हुई कुंडी को हाथ लगाकर देखा। कुंडी लगी हुई थी। उसके बाद वो ख्वाबगाह के खुफिया दरवाजे का तख्ता हटाकर नीचे सीढ़ियाँ उतर गई। ये एक खास खुफिया दरवाज़ा था, जिसका इल्म चंपाकली के अलावा राजा युगराज और कुंडला को ही था। सीढ़ियाँ उतरकर वो एक तंग सुरंग में से होती हुई एक जगह से बाहर निकल आई। वो शाही महल की 4 दीवारी से बाहर आ गई, मगर अभी शहर की 4 दीवारी के अंदर ही थी। रात के अंधेरे में चंपाकली फसील की दीवार के साथ लगकर चारों तरफ देखती हुई आगे बढ़ रही थी। जब वो इन झाड़ियों के पास पहुंची, जिनके नीचे से एक सुरंग शहर की फसील के बाहर निकलती थी, तो झाड़ियों के पास बैठ गई। गर्दन मोड़कर उसने शाही महल की तरफ देखा। शाही महल की बुर्जियों और छतों की मुंडेरों पर जैतून के दिए टिमटिमा रहे थे।
आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। जब उसे हर तरफ से इत्मीनान हो गया तो झाड़ियों के अंदर से होकर खुफिया सुरंग में दाखिल हो गई। सुरंग में से गुजरकर जब फसील के बाहर सुरंग के धाने को ढांपने वाली ऊंची झाड़ियों में आई तो ठठक कर रुक गई। गर्दन झाड़ियों से बाहर निकालकर उसने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। आसमान पर चांद कहीं नहीं था, सितारे निकले हुए थे। अंधेरी रात में सितारों की बेमालूम सी धुंधली रोशनी का गुबार सा फैला हुआ था। चंपाकली कुछ देर वहीं रुककर इर्द गिर्द की फिजा का जायजा लेती रही। जब उसे यकीन हो गया कि खुफिया सुरंग के बाहर कोई आदमी नहीं है तो वो झाड़ियों में से बाहर आ गई और कांसी का छोटा डोल हाथ में लिए वो तेज तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ी। उसका रुख शहर की शुमाल मगरिब की तरफ था। नागमनी का टीला उसी तरफ वाक़या था। शहर की फसील से 15-20 मिनट के पैदल रास्ते पर शाही महल के मुलाजमों और खासा बरदारों का एक बड़ा अस्तबल था, जहाँ उन लोगों के ऊँट, बैल और माल मवेशी रात को आराम करते थे। चंपाकली ने उस बाड़े में आकर खामोशी से एक बैल को खोला, उसकी गर्दन पर हाथ फेर कर प्यार किया ताकि वो अजनबी को देखकर बिदक न जाए। वो बैल की बाग थाम कर उसे बाड़े से बाहर ले आई और फिर उस पर सवार होकर उसे नागमणि जी के टीले की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर डाल दिया। जैसे ही चंपाकली बैल पर सवार हुई और उसे ईड़ लगाकर दौड़ाने लगी, ऐन उसी वक्त एक साया अस्तबल की अकवी दीवार की ओट से बाहर निकला। ये एक पुरिसरार मर्द था जिसने जोगियों वाला स्याह लिबास पहन रखा था। उसने अस्तबल में से एक बैल को बाहर निकाला, उस पर बैठा और उसे धुन की चाल चलाता चंपाकली जिस तरफ गई थी उसी तरफ चल पड़ा। ये पुरिसरार मर्द राजगुरु मारा का खासुल खास जासूस काजू था, जो रात के वक्त सुरंग के खुफिया दरवाजे की निगरानी पर मामूर था। उसने एक स्याहपोश औरत को खुफिया सुरंग से निकलते हुए देख लिया था। जासूस काजू रात को निगरानी करते वक्त जोगियों वाले लिबास में होता था ताकि उस पर किसी को शक ना पड़े। नाग देवता के स्याहपोश जोगी रातों को भी एक गांव से दूसरे गांव की तरफ आते जाते रहते थे। चंपाकली जब खुफिया दरवाजे से निकलकर महल के शाही मुलाजमों के बाड़े की तरफ चली तो काजू भी कुछ फासला डालकर उसके ताकुब में चल पड़ा। उसने अभी तक चंपाकली को बिल्कुल नहीं पहचाना था। उसका ख्याल था कि ये रानी चंपाकली की खास सहेली और खादमा कुंडला है। राजगुरु मारा ने अपने खास राजदार जासूस काजू को तमाम हालात से आगाह कर रखा था। काजू यही समझा कि रानी चंपाकली की खादमा कुंडला चंपाकली का कोई पैगाम लेकर उस अजनबी नौजवान के पास जा रही है, जो बकौल राजगुरु मारा के रातों को छुपकर रानी चंपाकली की हवेली में उससे मिलने आता था। राजगुरु मारा की तरफ से जासूस काजू को ये हुक्म दिया गया कि वो हर हालत में उस अजनबी नौजवान का सुराग लगाए और मालूम करे कि वो कौन है और कहाँ रहता है। उस सुराग रिसानी की कामयाबी पर जासूस काजू को राजगुरु की तरफ से बहुत इनाम इकराम मिलने की तवक्को थी। चुनाचे वो स्याहपोश औरत को रात के अंधेरे में अपनी निगाह में रखे उसके पीछे पीछे चल रहा था। अगरचे रात तारीक थी मगर सितारे चमक रहे थे और उनकी हल्की हल्की रोशनी में जासूस काजू को स्याहपोश औरत, जिसको वो रानी की खात्मा कुंडला समझे हुए था, उसे बैल पर सवार दूर से साफ दिखाई दे रही थी। शहर की फसील से कुछ फासले पर पहुंचकर चंपाकली ने बैल को ईड़ लगाई और बैल की रफ्तार तेज हो गई। जासूस काजू ने भी अपने बैल को ईड़ लगाई और उसकी रफ्तार तेज कर दी। चंपाकली और जासूस काजू के दरमियान इतना फासला ज़रूर था कि अगर चंपाकली गर्दन मोड़कर पीछे देखे तो उसे अंधेरे में अपने पीछे कोई ताकुब करता दिखाई नहीं दे सकता था। इलाका वीरान था और कहीं कहीं छोटे छोटे टीले और ऊंची ऊंची जंगली झाड़ियाँ थीं, जो किसी वक्त चंपाकली को जासूस काजू की निगाहों से ओझल कर देती थी। लेकिन जासूस काजू बड़ा तजर्बेकार जासूस था। वो चंपाकली को अपनी निगाहों में रखे हुए था। जब वो किसी टीले की ओट में हो जाती तो जासूस अपने बैल की रफ्तार बढ़ा देता और टीले की दूसरी तरफ से होकर निकल आता और अपने हदफ का पीछा शुरू कर देता। उसे रानी चंपाकली का पीछा करते, जिसको वो अभी तक खादमा कुंडला समझ रहा था, काफ़ी वक्त गुजर गया था। अब ऐसा इलाका शुरू हो गया था जहाँ कहीं कहीं खेत आ जाते थे और कहीं फिर से रेतला और वीरान इलाका शुरू हो जाता। फिर दूर से एक टीले के दामन में कुछ रोशनियां टिमटिमाती हुई नजर आने लगी। जासूस काजू इस सारे इलाके से वाकिफ था। उसने पहचान लिया कि ये नागमणि के आश्रम की रोशनियां हैं। इसका मतलब था कि चंपाकली की खादमा कुंडला नागमणि के आश्रम की तरफ जा रही थी। जासूस काजू ने अपना ताकुब जारी रखा। चंपाकली ने भी दूर से नागमणि के आश्रम की टिमटिमाती रोशनियां देख ली थी। उन रोशनियों को देखकर चंपाकली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नागपाल अभी गांव से वापस ना आया हो।
ये सोचकर उसका दिल बैठ सा जाता, लेकिन उसका दिल उसे यकीन दिला रहा था कि उसका महबूब नागपाल अपनी कुटिया में ज़रूर मौजूद होगा। उसने सोचा नागपाल अचानक उसे अपने सामने देखकर हैरान भी होगा और बेहद खुश भी होगा। चंपाकली बैल को और तेज़ दौड़ाने लगी। स्यापोश औरत के बैल को तेज़ दौड़ते देखकर जासूस काजू भी अपने बैल को और तेज़ दौड़ाने लगा। नागमणि के आश्रम की टिमटिमाती रोशनियां करीब आती जा रही थी। चंपाकली पहली बार नागपाल से मिलने जा रही थी। उसने कुंडला से बातों ही बातों में मालूम कर लिया था कि नागपाल की कुटिया आश्रम के कोने में किस जगह पर वाक़ है। जब नागमणि का टीला और करीब आ गया तो उसके दामन में आश्रम की झोंपड़ियों के बाहर जलने वाले चिरागों की टिमटिमाती रोशनियां दूर दूर हो गईं। चंपाकली ने अपने बैल को आश्रम के मशरिक की तरफ वाले झोंपड़ों की तरफ चंपाकली ने अपने बैल को आश्रम के मशरिक की तरफ वाली झोंपड़ियों के रुख पर डाल दिया। नागपाल की कुटिया उसी जगह एक दरख्त के पास थी। कुंडला की जुबानी उसे ये भी मालूम हो चुका था कि नागपाल की कुटिया के बाहर एक बांस के साथ मिट्टी का एक चिराग लटकता रहता है जो रात को रोशन कर दिया जाता है। चंपाकली अब बैल से उतर पड़ी। उसने बैल की भाग थाम ली और कदम कदम चलती आश्रम की झोंपड़ियों का जायजा लेने लगी। आश्रम में खामोशी छाई हुई थी। नागमणि के अकीदतमंद सपेरे जो दूर दूर से नागमणि के दर्शन करने और उनकी खिदमत करने आए हुए थे गहरी नींद सो रहे थे, क्योंकि रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। एक कुटिया चंपाकली को सबसे अलग नजर आई। उसके बाहर एक बांस पर जैतून का चिराग लटक रहा था। यही नागपाल की कुटिया की निशानी थी। चंपाकली का दिल धड़कने लगा। उसने बैल को दरख्त के साथ बांध दिया और खुद धड़कते हुए दिल के साथ नागपाल के झोंपड़े की तरफ बढ़ी। झोंपड़े का बांस की शाखों वाला दरवाज़ा बंद था। वह दरवाजे के पास आकर रुक गई। जासूस काजू भी चंपाकली का ताक़ुब करता उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने भी अपना बैल पीछे एक दरख्त के साथ बांध दिया था और दबे पांव चंपाकली का ताक़ुब कर रहा था। जब चंपाकली नागपाल की झोंपड़ी के दरवाजे के पास रुक गई तो जासूस काजू करीबी दरख्त की ओट में हो गया और बड़े गौर से स्यापोश की तरफ देखने लगा। चंपाकली जिस जगह खड़ी थी बांस पर लटकता रोशन चिराग उसके पीछे 2 कदमों के फासले पर था। चंपाकली झोंपड़ी के बाहर खड़ी सोच रही थी कि वो नागपाल को कैसे आवाज़ दे। वो आवाज़ देते हुए डरती थी कि कहीं आसपास की झोंपड़ी में कोई सपेरा अगर जाग रहा हो तो उसकी आवाज़ न सुन ले। फिर उसे ख्याल आया कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। चंपाकली ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। जब उसने अपना चेहरा पीछे किया तो चिराग की पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। जासूस काजू ने करीब ही दरख्त की ओट में से स्यापोश औरत के चेहरे को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने रानी चंपाकली को साफ पहचान लिया था। जासूस काजू को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस स्यापोश औरत को वो रानी की नौकरानी कुंडला समझ रहा था वो कुंडला की बजाय खुद रानी चंपाकली थी। उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। अब उसे यकीन हो गया था कि रानी चंपाकली उसी नौजवान से मिलने आई है जो कुछ रोज़ पहले रानी से मिलने रात के अंधेरे में उसकी हवेली में जाया करता था। अब उसे यकीन हो गया था कि रानी चंपाकली उसी नौजवान से मिलने आई है जो कुछ रोज़ पहले रानी से मिलने रात के अंधेरे में उसकी हवेली में जाया करता था। जासूस काजू को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपनी जासूसी की मुहिम पर इतनी जल्दी और इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। वो राजगुरुमारा से मुँह मांगा इनाम हासिल कर सकता था। अब जासूस काजू ये देखना चाहता था कि वो अजनबी नौजवान कौन है जिससे रानी छुपकर रात के अंधेरे में मिलने आई है। राजगुरुमारा ने काजू जासूस को यही फर्ज सौंपा था कि वो उस अजनबी नौजवान का पूरा पता चलाए कि वो कौन है, कहाँ रहता है। जासूस काजू को ये तो पता चल गया था कि वो अजनबी नौजवान नागमणि जी के आश्रम की एक कुटिया में रहता है। अब सिर्फ ये पता लगाना बाकी था कि वो कौन है और उसकी शक्ल, सूरत और हुलिया क्या है। रानी चंपाकली से आखिर ना रहा गया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई नहीं है और कोई जासूस वगैरह उसका पीछा नहीं कर रहा तो उसने झोंपड़े के दरवाजे के साथ मुँह लगाकर नागपाल को आवाज़ दी। नागपाल जत्ती सत्ती और रातों को ज्ञान, ध्यान और तपस्या करने वाला नौजवान था। वो उस वक्त जाग रहा था। उसने किसी औरत की आवाज़ में अपना नाम सुना तो फौरन पहचान गया कि ये चंपाकली है। जल्दी से उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके सामने चंपाकली खड़ी थी। चंपाकली ने बेख्तियार होकर अपना सर नागपाल के सीने से लगा दिया। उस वक्त बांस के साथ लटकते रोशन दिए की रोशनी पूरी तरह से नागपाल के चेहरे पर पड़ रही थी। दरख्त की ओट में छुपे हुए जासूस काजू को नागपाल की शक्ल बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो टिकटिकी बांधे नागपाल को तक रहा था और उसकी शक्ल को अपने दिल में बिठा रहा था ताकि वो उसे दिन की रोशनी में भी पहचान ले। चंपाकली ने उस नौजवान का नाम लेकर उसे आवाज़ दी थी। जासूस काजू ने उस नौजवान का नाम नागपाल भी सुन लिया था।
इससे बढ़कर राजगुरु मारा के जासूस की और कामयाबी क्या हो सकती थी। नागपाल चंपाकली के बालों में अपनी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा था। उसने कहा, रानी, मेरे अचानक निकल आने के बाद शाही महल में जो तूफान उठा था उसके बारे में कुंडला ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें इन हालात में यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंपाकली की आंखें बंद थीं। उसके कानों में नागपाल के दिल की धड़कन की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। उसने मोहब्बत में डूबी हुई आवाज़ में कहा, मैं क्या करती, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नागपाल ने दोनों तरफ निगाह डाली और फिर चंपाकली से कहा, अंदर आ जाओ। झोंपड़ी के अंदर ज़मीन पर हिरन की खाल का बिस्तर बिछा हुआ था और पत्थर की एक चौकी पर दिया जल रहा था। वो दोनों हिरन की खाल के बिस्तर पर एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। चंपाकली ने कहा, मैं देवताओं से दुआ मांगती आ रही थी कि तुम गांव से वापस आ चुके हो। कुंडला ने मुझे बताया था कि तुम 7 दिनों के लिए अपने गांव जा रहे हो। मैंने ये 7 दिन जिस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। यूं समझ लो कि मैं 7 सहराओं 7 समंदरों का सफ़र पार करके तुम्हारे पास आई हूँ। नागपाल खामोश मगर मोहब्बत भरी नज़रों से चंपाकली की नीली आंखों को देख रहा था। चंपाकली कहने लगी, क्या तुमने सचमुच अहद कर लिया था कि अब मुझसे नहीं मिलोगे? नागपाल ने चंपाकली का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे भूसा दिया और बोला, चंपाकली, जिस रोज़ मैंने ये तय किया कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। चंपाकली को लज्जत और सरूर की एक पुरस्कून लहर अपने जिस्म की रगों पे में उतरती महसूस हुई। उसकी नीली आंखें अपने आप बंद हो गई। लेकिन नागपाल कहने लगा, लेकिन हालात को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि अभी कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से ना मिले। नहीं नागपाल, चंपाकली ने आंखें खोलते हुए कहा, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम मुझे हुक्म दोगे कि मैं कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर रहूं तो मैं तुम्हारे हुक्म की ज़रूर पालना करूंगी और तुमसे नहीं मिलूंगी। लेकिन कभी ना भूलना नागपाल कि मेरा हाल उस मछली जैसा हो कि जिसको पानी से बाहर निकाल कर ज़मीन पर रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुम कुछ दिनों के लिए तालाब से दूर रहो। तुम ही बताओ वो मछली कितनी देर तक जिंदा रहेगी? नागपाल बोला, रानी, मछली और इंसान में बड़ा फ़र्क है। मछली ऐसा नहीं कर सकती मगर तुम इंसान हो, तुम ऐसा कर सकती हो। तुम अपने महबूब से मिले बगैर भी जिंदा रह सकती हो। उसके लिए तुम्हें अपनी सब्र की शक्ति से काम लेना होगा। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुमसे मिले बगैर जिंदा रह सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ इसलिए कि मैं सब्र की शक्ति से काम ले रहा हूँ। इन हालात में अगर हम एक दूसरे से मिलते रहे तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत को आवाज़ देंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं तुम पर अपनी मोहब्बत पर एक बार नहीं 1000 बार जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे किरदार पर बदनामी का दाग लगते और तुम्हारी इज्जत को रुसवा होते नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी इज्जत अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है चंपाकली। चंपाकली की आंखें भर आईं। उसकी आंखों से आंसुओं के 2 मोती ढलक पड़े। जैतून के चिराग की रोशनी में नागपाल ने उन मोतियों को देखा तो बेख्तियार अपने होंठ आगे करके उन मोतियों को चूम लिया। ऐसा करने से चंपाकली की आंखों से ढलके हुए आंसू नागपाल के होंठों पर आकर चमकने लगे। नागपाल ने चंपाकली का सर अपने सीने के साथ लगा लिया और कहने लगा, तुम्हें नागदासियों का ये काला लिबास बड़ा खूबसूरत लगता है। इस लिबास में तुम और भी सुंदर लग रही हो। चंपाकली ने शिकायत आमेज अंदाज में कहा, मेरी सुंदरता का मुझे क्या फ़ायदा कि जब मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, जब मुझे तुमसे दूर रहने पर मजबूर किया जा रहा है। तुम भी यही कहते हो, कुंडला भी मुझे यही कहती है कि अभी हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। नागपाल बोला, कुंडला तुम्हारी बड़ी वफादार सहेली है, वो तुम्हारी सच्ची हमदर्द है। वो जो कुछ कह रही है तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। नहीं नागपाल, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये कहकर चंपाकली ने अपना सर नागपाल के सीने से लगा दिया। नागपाल ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसे अपने सीने से अलग किया और बोला, क्या मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता हूँ? नहीं रह सकता, लेकिन देखो मैं भी जिंदा हूँ। तुम्हें भी इसी तरह जिंदा रहना होगा मेरे बगैर, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाएंगे और दोबारा कभी जुदा नहीं होंगे। चंपाकली की नीली आंखों में खुशाइंद उम्मीदों के चिराग से रोशन हो गए। उसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम की ये लहर नमूदार हुई। उसने नागपाल का हाथ थाम कर कहा, तुम सच कह रहे हो नागपाल? क्या हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे? हाँ चंपा, मैं सच कह रहा हूँ। और नागपाल ने चंपाकली का माथा चूम लिया। इस वक्त राजगुरु मारा का जासूस झोंपड़ी के दरवाजे से लगा उसकी दर्जों में से उन दोनों को प्यार मोहब्बत की बातें करते देख भी रहा था और सुन भी रहा था। नागपाल कहने लगा, रात काफ़ी गुजर गई है, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। चंपाकली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं और जैसे ख्वाब में बोल रही हो कहा, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, तुमसे जी भर कर बातें भी नहीं की। अभी तो आई हूँ, अभी कैसे चली जाऊँ?
कुछ देर और मुझसे बातें करो नाग, तुम्हारी बातें मुझे जिंदा रहने की शक्ति दे रही हैं। नागपाल ने चंपाकली के दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों में ले लिए और उसे आहिस्ता से उठाते हुए कहा, तुम्हारा जल्दी महल में वापस जाना जरूरी है चंपाकली। चंपाकली का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, नागपाल, अगर तुम मुझे यहाँ आने से मना करते हो तो क्या तुम भी मुझे मिलने नहीं आओगे? नागपाल ने सर हिलाते हुए कहा, चंपाकली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की इज्जत और तुम्हारी नेकनामी का यही तकाजा है कि मैं अब तुमसे मिलने तुम्हारी हवेली में कभी ना जाऊँ। इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा और तुम भी यहाँ नहीं आओगी। क्या ये जुदाई हमेशा की होगी? चंपाकली ने आंखों में आंसू लाते हुए पूछा। नागपाल बोला, इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम हर वक्त मेरे दिल में रहोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा। अब चलो, तुम्हें सुबह होने से पहले वापस पहुँच जाना चाहिए। नागपाल ने चंपाकली का हाथ थामा और उसे लेकर झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जासूस काजू दरवाजे के साथ लगा उन्हें देख रहा था। वो फौरन वहाँ से हट गया और दौड़कर रात के अंधेरे में दरख्त के पीछे छुप गया। नागपाल और चंपाकली झोंपड़ी से निकलकर जहाँ चंपाकली का बैल खड़ा था उस तरफ आ गए। नागपाल ने चंपाकली के माथे को चूम लिया। चंपाकली उसके सीने पर सर रखकर सिसकियां भरने लगी। नागपाल ने उसे बैल पर सवार करवाया और बाग उसके हाथ में देकर कहा, जब मिलने का वक्त आया तो हम जरूर एक दूसरे से मिल जाएंगे। चंपाकली ने कोई जवाब न दिया और बैल को आगे बढ़ा दिया। बैल आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद चंपाकली ने गर्दन मोड़कर नागपाल को देखा। अलविदाई अंदाज में आहिस्ता से हाथ हिलाया और बैल को एड़ लगा दी। बैल की रफ्तार तेज हो गई। नागपाल झोंपड़ी के बाहर खड़ा उस वक्त तक चंपाकली को देखता रहा जब तक कि रात की तारीकी ने उसे अपने अंदर नहीं छुपा लिया। उसके बाद वो सर झुकाए खामोशी से झोंपड़ी में दाखिल हो गया और झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। राजगुरु के जासूस काजू को अब चंपाकली का पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने रानी चंपाकली का ताक़ुब करके जो मकसद हासिल करना था वो मकसद उसे हासिल हो गया था, लेकिन अभी उसे दिन की रोशनी होने तक वहीं ठहरना था। उसने नागपाल का चेहरा अच्छी तरह से देख लिया था, उसकी कुटिया भी देख ली थी और उसे रानी चंपाकली के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए देख लिया था। उसे नागपाल का नाम भी मालूम हो गया था। इसके बावजूद वो नागपाल की शक्ल सूरत दिन की रोशनी में भी एक बार देखना चाहता था, ताकि राजगुरु मारा को उसका हुलिया बताते वक्त उससे कोई गलती ना हो जाए। वो बैल पर बैठकर नागमणि जी के आश्रम की झोपड़ियों से निकलकर एक तालाब के पास आकर बैल से उतर गया। बैल को उसने चरने और पानी वगैरह पीने को खुला छोड़ दिया और खुद तालाब किनारे घास पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात का अभी एक पहर बाकी था। जासूस काजू ये सोचकर लेट गया कि कुछ आराम कर लेना चाहिए। लेटते ही उसे नींद आ गई। जब वो जागा तो धूप उसके सर पर पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से उठा। उसने देखा उसका बैल कुछ फासले पर घास चर रहा था। जासूस काजू ने तालाब पर मुंह हाथ धोया, बैल को एक दरख्त की छांव में बांधा और आश्रम की तरफ चल पड़ा। वो नाग देवता के जोगियों के भेष में था। किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं पड़ सकता था कि वो कौन है। नाग देवता के जोगी ऐसी जगहों पर अक्सर फिरते रहते थे। जासूस काजू सीधा नागपाल की झोंपड़ी में आ गया। झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद था। जासूस काजू ने नाग देवता के जोगियों की तरह भिक्षा लेने के लिए मखसूस आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर नागपाल झोंपड़ी से बाहर आ गया। जासूस काजू ने उसे दिन की रोशनी में गौर से देखा। ये रात वाला नौजवान ही था। जासूस काजू उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। जासूस ने हाथ ऊपर उठाकर गर्दन एक तरफ झुकाकर कहा, भिक्षा मिल जाए नागमणि जी के लिए। नागपाल बोला, ठहर जाओ जोगी बाबा। नागपाल झोंपड़ी में चला गया। बाहर निकला तो उसके हाथ में मिट्टी की थाली थी जिसमें कुछ फूल और 2-4 अमरूद पड़े थे। उसने जासूस की तरफ थाली बढ़ाकर कहा, इस वक्त दासी के पास यही कुछ है बाबा, इसे स्वीकार करो। जासूस काजू ने कहा, नाग देवता तुम्हारी रक्षा करे बाबा। और फूल और अमरूद जासूस ने अपने थैले में डाले और नागपाल के चेहरे पर अपनी नज़रें जमाते हुए पूछा, तुम्हारे माथे पर देवताओं वाली चमक है, तुम्हारा नाम क्या है? नागपाल ने हाथ बांधकर कहा, मेरा नाम नागपाल है। मैं यहाँ नागमणि जी की सेवा के लिए आया हुआ हूँ। जासूस काजू ने बड़ी मक्कारी से आगे बढ़कर नागपाल का माथा चूम लिया और बोला, क्या मोहनजोदड़ो से आए हो या नागापुरम से? नागपाल ने कहा, नहीं बाबा, मैं मोहनजोदड़ो और नागापुरम से नहीं आया। नागमाता के मंदिरों वाले गांव का रहने वाला हूँ, वहीं से आया हूँ। अच्छा बाबा, देवता तुम्हारी रक्षा करें। और फिर अय्यार जासूस मखसूस नारा बुलंद करता वहाँ से चला गया। भोले भाले नागपाल को एक लम्हे के लिए भी महसूस न हुआ कि उसने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। वो अपनी झोंपड़ी में जाकर ज्ञान, ध्यान और तपस्या में मसरूफ हो गया।
आश्रम के पुराने तालाब के पास आकर जासूस काजू बैल पर सवार हुआ और उसे दौड़ाता हुआ नागापुरम शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके पास राजगुरुमारा को सुनाने के लिए इतनी बड़ी खबर थी कि वो उड़कर शाही महल पहुंच जाना चाहता था। वो बैल को अंधाधुंध भगा रहा था। अभी दिन का पहला पहर ही गुजरा था कि वो शाही महल पहुंच गया। इस वक्त राजगुरुमारा अपने महल में मौजूद था। जासूस काजू ने जाते ही हाथ बांधकर नमस्कार किया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजगुरुमारा समझ गया कि उसका खासुल खास जासूस कोई बड़ी अहम खबर लेकर आया है। उसने पूछा, क्या खबर लाए हो? जासूस बोला, महाराज, ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजगुरुमारा उसी वक्त जासूस काजू को अपनी खाबगाह में ले आया, उसे सामने बिठाया और कहा, अब बताओ वो कौन सी खबर है जिसको सुनकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? महाराज, जासूस काजू ने कहा, बधाई हो, उस अजनबी नौजवान का सुराग मिल गया है जो रानी चंपाकली को छुपकर मिलने आता था और जिसकी आपको तलाश थी। क्या सुराग मिला है? राजगुरु ने पूछा। जासूस काजू बोला, महाराज, कहने में मुझसे गलती हो गई है। उस अजनबी नौजवान का सिर्फ सुराग ही नहीं बल्कि खुद उससे मिलकर आया हूँ। सच कह रहे हो? राजगुरु ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज, जासूस काजू ने कहा। मैं अभी अभी उसी के पास से आ रहा हूँ। उसका नाम नागपाल है महाराज। वो नागमाता के गांव का रहने वाला है और नागमणि जी के आश्रम में उनकी सेवा करने आया हुआ है। राजगुरु ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि यही वो नौजवान है जो रानी चंपाकली से मिलने आया करता था? जासूस काजू ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज, इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि मैंने रानी चंपाकली को अपनी आंखों से नागपाल के पास मोहब्बत की बातें करते देखा है और अपने कानों से उनकी प्यार मोहब्बत की बातों को सुना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा काजू, राजगुरु ने कहा। लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो तुमने वाकई मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये सब कुछ कैसे हुआ? हमें पूरी बात सुनाओ। जासूस काजू ने तब राजगुरु को बताया कि किस तरह उसने रानी चंपाकली को आधी रात के बाद नागदासी के भेष में शहर के खुफिया दरवाजे से बाहर आते देखा और उसने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। फिर किस तरह रानी चंपाकली ने, जिसको वो पहले कुंडला समझ रहा था, नागमणि के आश्रम में नागपाल की झोंपड़ी में जाकर उससे मुलाकात की और देर तक दोनों मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे और वो झोंपड़ी के दरवाजे के साथ लगा उन्हें देखता और उनकी बातें सुनता रहा। फिर किस तरह उसने दिन की रोशनी में एक फ़कीर जोगी की हैसियत से नागपाल से मुलाकात की, उसकी शक्लो सूरत की तस्दीक की, इससे उसका नाम मालूम किया जो नागपाल ही था और उससे उसके गांव के बारे में मालूमात हासिल की। राजगुरुमारा अपनी कलाई से लिपटे हुए सांप के सर पर आहिस्ता आहिस्ता उंगली फेरते हुए बड़े गौर से जासूस काजू की रुदात सुनता रहा। राजगुरु को अपनी मुहिम की कामयाबी पर बेहद खुशी हुई, लेकिन उसके दिल में एक बात खटक रही थी। वो सोच रहा था कि हो सकता है जासूस काजू ने उसे खुश करने और इनामो इकराम के लालच में यूं ही किसी नौजवान को फंसा लिया हो और उसे कत्ल करवाकर राजगुरु की खुशनुदी हासिल करना चाहता हो और रानी चंपाकली का वो असल आशिक जो उसे छुपकर मिलने आता था वैसे का वैसे जिंदा हो। ऐसी सूरत में तो रानी चंपाकली राजगुरु के इंतकाम की आग से महफूज रहेगी। राजगुरुमारा रानी चंपाकली के आशिक को खुफिया तौर पर भी कत्ल नहीं करवाना चाहता था। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन वो चाहता था कि रानी चंपाकली का आशिक उसकी आंखों के सामने कत्ल किया जाए, सूली पर लटकाया जाए और रानी चंपाकली बेबसी की हालत में अपने आशिक को मौत के घाट उतरते देखती रहे और उसकी जान बचाने के लिए कुछ ना कर सके। राजगुरुमारा के यार दिमाग ने ऐसी एक तरकीब सोच रखी थी, लेकिन सबसे पहले वो इस बात की तस्दीक कर लेना चाहता था कि जिस शख्स को वो रानी चंपाकली की आंखों के सामने अजियतनाक मौत के हवाले कर रहा है वो कोई दूसरा शख्स ना हो, बल्कि उसका वही आशिक हो जो उसको मिलने हवेली में आया करता था और जिसकी वजह से राजगुरुमारा को इंतहाई जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था। चुनाचे उसने जासूस काजू से कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है काजू। फिर राजगुरुमारा ने अपने गले में से मोतियों का कीमती हार उतार कर जासूस को दिया और कहा, ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन असल इनाम तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब रानी का आशिक और मेरा दुश्मन सिसक कर मेरी और रानी की आंखों के सामने मौत के मुंह में जाएगा। जासूस काजू बोला, महाराज, ये कौन सी मुश्किल बात है? आपका हुक्म हो तो मैं नागपाल को कल ही अगवा करवाकर आपके महल के तहखाने में पहुंचा देता हूँ। राजगुरुमारा के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, ये काम तो मैं तुम्हारे बगैर भी करवा सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। जासूस काजू ने सर झुकाकर कहा, महाराज, फिर आप हुक्म करें, आप क्या चाहते हैं? आपका ये गुलाम जो आप चाहते हैं वही करेगा। राजगुरुमारा बोला, मैं चाहता हूँ
कि रानी चंपाकली और नागपाल को इकट्ठे एक जगह बैठे बातें करते अपनी आंखों से देखूं, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि नागपाल ही रानी का आशिक है। जासूस काजू सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, ऐसा तो शायद मुश्किल ही से हो सके, क्योंकि रानी जी अब नागपाल से मिलने उसकी कुटिया में नहीं जाएगी, क्योंकि नागपाल ने उन्हें वहां आने से मना कर दिया है। और नागपाल खुद भी महल में रानी जी से मिलने नहीं आएगा। मैंने अपने कानों से उसे कहते सुना है कि मैं अब कभी महल में नहीं आऊँगा। फिर उन दोनों की मुलाकात कैसे हो सकेगी? राजगुरु मारा का दिमाग बड़ी तेजी से सोच रहा था। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, अगर उन दोनों की मुलाकात का भी कोई इम्कान नहीं है तो फिर किसी तीसरे शख्स की जुबानी इस बात की तस्दीक हो जानी चाहिए कि यही नागपाल वो नौजवान है जिससे रानी चंपाकली प्रेम करती है, और ये तीसरा शख्स वो हो जो उन दोनों की मोहब्बत का राजदार हो। जासूस काजू ने फौरन कहा, महाराज, ऐसा शख्स तो फिर कुंडला ही हो सकती है, जो रानी जी की राजदार भी है और उन दोनों की मोहब्बत से वाकिफ भी है। राजगुरु मारा परेशान सा होकर टहलने लगा। वो बार बार कलाई पर लिपटे हुए सांप की सिरी पर हाथ फेर रहा था। टहलते टहलते बोला, इसके लिए ज़रूरी है कि कुंडला और नागपाल की किसी जगह मुलाकात करवाई जाए। वो दोनों रानी चंपाकली के बारे में बातचीत करें और उनकी बातें मैं अपने कानों से सुन लूँ। जासूस काजू बोला, महाराज, अगर नागपाल को अगवा करके लाना ही है तो फिर कुंडला को उससे मिलाने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं नागपाल को अगवा करके आपकी पुरानी हवेली वाले तहखाने में पहुंचा देता हूं। आप किसी तरीके से रानी चंपाकली तक ये बात पहुंचा दें कि नागपाल को अगवा करके एक जगह तहखाने में बंद कर रखा है। रानी जी नागपाल से मिलने ज़रूर जाएंगी। आप उसी वक्त राजा को खबर कर दें कि रानी जी अपने आशिक से मिलने गई है। राजा जी फौरन वहां पहुंच जाएंगे और हो सकता है वहीं दोनों को कत्ल कर डालें और राजा की नज़रों में आपकी खोई हुई इज्जत और वकार बहाल हो जाए। राजगुरु मारा मकरूसी हंसी हंसा और बोला, तुम जासूस बड़े तजर्बाकार और लायक हो, मगर आदमी बेवकूफ़ हो। रानी चंपाकली इतनी अहमक नहीं है कि वो नागपाल के अगवा का सुनकर दौड़ी दौड़ी उससे मिलने पहुंच जाए। जिस जाल में वो एक बार फंसते फंसते बच गई थी, उस जाल में वो कभी दोबारा नहीं फंसेगी। बल्कि अगर नागपाल राजा के सामने आकर भी ये कह दे कि वो रानी चंपाकली से और चंपाकली उससे प्रेम करती है, तो रानी चंपाकली नागपाल को पहचानने से भी इनकार कर देगी और राजा से कहेगी कि ये नौजवान या तो कोई ढोंगी, फरेबी और चालबाज शख्स है या पागल है, और महाराज युवराज को रानी की बात तस्लीम करनी पड़ेगी। फिर क्या किया जाए महाराज, आप ही कुछ फरमाएं। जासूस काजू ने कहा। राजगुरु मारा दीवान पर बैठ गया और कहने लगा, रानी चंपाकली और नागपाल दोनों को रंगे हाथों राजा से पकड़वाने का मौका मेरे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब उन दोनों का एक जगह मिल बैठना भी मुमकिन नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ वक्त लग जाए, लेकिन मैं उस वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे सीने में रानी चंपाकली से अपनी जिल्लत का बदला लेने की आग भड़क रही है और मैं उसे जल्द से जल्द ठंडा करना चाहता हूँ। वही तरकीब इन हालात में दुरुस्त है जिनका तुमसे जिक्र किया था। तुम किसी तरीके से नागपाल को अगवा करके हमारी पुरानी हवेली वाले तहखाने में पहुँचा दो। वहाँ कुंडला से नागपाल की खुफिया मुलाकात करवाई जाएगी। जाहिर है दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद रानी चंपाकली की बात ज़रूर करेंगे। उनकी बातें मैं सुन लूँगा। मुझे यकीन हो जाएगा कि नागपाल ही वो नौजवान है जिससे रानी मोहब्बत करती है और वो भी रानी की मोहब्बत का दम भरता है। उसके बाद मेरे दिमाग में रानी चंपाकली से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का जो खुफिया मंसूबा है उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। जासूस काजू बोला, महाराज, अगर कुंडला और नागपाल की मुलाकात करवानी ही है तो वहाँ राजा को क्यों ना बुलवा लिया जाए, जो छुपकर उन दोनों को रानी चंपाकली और नागपाल की मोहब्बत की बातें करते अपने कानों से सुन ले। अय्यार, राजगुरु मारा ने अपनी कलाई से लिपटे हुए सांप की सिरी जासूस काजू के चेहरे के आगे कर दी। जासूस काजू डर कर एकदम पीछे हो गया। राजगुरु मारा कहने लगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? राजा को रानी चंपाकली से इस कदर मोहब्बत है कि वो यही समझेगा कि ये सारा नाटक रानी चंपाकली को जलील करने के लिए खेला जा रहा है। वो उल्टा हम लोगों की गर्दनें उड़ा देगा। बात तो तब बनती है कि राजा अपनी आंखों से नागपाल और चंपाकली को एक जगह बैठे मोहब्बत की बातें करते देख ले, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम फौरन नागपाल को अगवा करवा कर हमारी पुरानी हवेली वाले तहखाने में बंद कर दो और उसकी किसी दूसरे को कानो कान खबर ना हो। उसके फौरन बाद मुझे आकर खबर कर दो, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। और हाँ, राजगुरु को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। उसने कहा, एक ज़रूरी बात तो मैं कहनी भूल ही गया था। हुक्म महाराज, जासूस काजू ने बड़े अदब से कहा। राजगुरु मारा बोला, नागपाल को अगवा करने से पहले उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ।
जासूस काजू ने अर्ज की, महाराज आप कहाँ भेस बदल कर मेरे साथ नागमणि जी के आश्रम में जाएंगे? 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं उसे अगवा करके हवेली में पहुंचा ही दूंगा। आप वहाँ उससे देख लीजिएगा। हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। राजगुरु महाराज ने अपनी सांप की सीरी चूमते हुए कहा, ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके नागपाल को अगवा करके पुरानी हवेली के तहखाने में बंद कर दो और उसी वक्त आकर मुझे खबर करो। अब तुम जा सकते हो। जासूस काजू ने सर झुकाकर राजगुरु को नमस्कार किया और चला गया। जासूस काजू ने नागपाल की कुटिया देख ली थी। अब उसे वहां से अगवा करवाना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। वो मुल्क के राजगुरु का खास जासूस था। उसके पास वसीतर वसाइल थे। उसका अपना एक जत्था था जिसका काम ही राजगुरु के हुक्म से नापसंदीदा अफराद को अगवा करवाना या उन्हें कत्ल करवाना था। चुनाचे उसने अपने जत्थे के खास आदमी मंडल को इस काम पर मामूर कर दिया। मंडल को नागमणि के आश्रम में साथ ले जाकर उसने नागपाल का चेहरा उसे दिखा दिया और समझा दिया कि ये काम इंतहाई राजदारी से होना चाहिए, किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। एक रात, जबकि अभी रात का पहला पहर ही गुजरा था और नागपाल अपनी झोंपड़ी में हिरन की खाल पर बैठा ज्ञान ध्यान में मसरूफ था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, नागमाता के नाम का प्रसाद ले लें, नागमाता के नाम का प्रसाद ले लें। नागपाल नागमाता का भी पुजारी था। बचपन से ही वो अपने गुरुदेव के साथ नागमाता के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता था। उसे नागमाता से बड़ी अकीदत थी। नागमाता के प्रसाद का सुनकर वो उठकर बाहर आ गया। देखा कि बाहर एक स्याह कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स हाथ में बड़ा सा थाल लिए खड़ा है। थाल में नागमाता के नाम के हलवे के धूने रखे हुए थे। नागपाल ने स्याहपोश बूढ़े के आगे दोनों हाथ कर दिए। बूढ़े ने हलवे का एक धूना थाली पर से उठाया और नागपाल के हाथ में दे दिया और कहा, इस प्रसाद को रात का दूसरा पहर शुरू होने से पहले खा लेना, ये नागमाता का हुक्म है। नागपाल ने कहा, मैं नागमाता के हुक्म की पालना करूंगा महाराज। देवता तुम्हें सुखी रखें बेटा। ये कहकर स्याहपोश बूढ़ा आगे चल दिया। नागपाल प्रसाद का हलवा लिए झोंपड़ी में आकर अपने स्थान पर बैठ गया। रात का दूसरा पहर शुरू होने वाला था। उसने उसी वक्त नागमाता जी का प्रसाद यानी हलवा खाना शुरू कर दिया। उसने धुने में से आधा हलवा खाया और बाकी का दूसरे दिन के लिए बचाकर एक तरफ रख दिया। उसके बाद वो दोबारा अपने ज्ञान ध्यान में मसरूफ हो गया। वो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में मंत्रों का जाप कर रहा था। जाप करते करते अचानक उसे एक चक्कर सा आ गया। उसने आंखें खोल दी। उसे ऐसे लगा जैसे भूचाल आ गया हो, लेकिन सामने पत्थर के चबूतरे पर जलते हुए दिए की लो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसमें जरा सी भी लर्जिश नहीं थी। नागपाल ने कोई ख्याल न किया और आंखें बंद करके दोबारा मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। चंद लम्हों के बाद उसे एक बार फिर चक्कर आया और इस बार वो अपनी आंखें भी नहीं खोल सका और अपने स्थान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जो बूढ़ा जोगी उसे नागमाता के नाम पर ये हलवा दी गया था, वो नागपाल की झोंपड़ी के बाहर ही चंद कदमों के फासले पर अपने 3 आदमियों के साथ छुपकर बैठा था। जब उस बूढ़े जोगी को, जिसका नाम मंडल था और जिसको जासूस काजू ने नागपाल को अगवा करने पर मामूर किया था, महसूस हुआ कि अगर नागपाल ने हलवा खा लिया है तो वो इस वक्त तक बेहोश हो चुका होगा। उसने अपने 2 आदमियों को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद नागपाल की झोंपड़ी की तरफ चला। झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद था। मंडल ने बांस के दरवाजे की झुर्रियों में से अंदर निगाह डाली। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। नागपाल अपने स्थान पर बेहोश पड़ा था। इस वक्त रात गहरी होने की वजह से आसपास कोई दूसरा आदमी नहीं था। मंडल ने वापस जाकर अपने आदमियों से कहा, वो बेहोश हो चुका है, उसे उठाकर ले चलो। तीनों आदमी उसी वक्त नागपाल की झोंपड़ी में घुस गए और उसे उठाकर उसी जगह ले आए जहां उनके ऊँट बंधे हुए थे। उन्होंने नागपाल को एक ऊँट पर डाला, दूसरे ऊँट पर मंडल और उसके साथी सवार हो गए और ये टोली रात के अंधेरे में राजगुरु की पुरानी खानदानी और वीरान हवेली की तरफ रवाना हो गए। अभी शाही महल में आधी रात का गजर भी नहीं बजा था कि मंडल की मंडली ने नागपाल को राजगुरु महाराज की गैराबाद पुरानी हवेली में लाकर बंद कर दिया। जासूस काजू ने एक लम्हे को भी देर ना की और सीधा राजगुरु महाराज को ये खुशखबरी सुनाने उसके महल में पहुंच गया। राजगुरु जाग रहा था। जासूस काजू ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, नागपाल इस वक्त आपकी हवेली में बेहोश पड़ा है, चलकर उसे देख लीजिए। राजगुरु उसी वक्त महल के खुफिया दरवाजे में से मंडल को साथ लेकर सांडनी पर सवार पुरानी वाली हवेली की तरफ चल पड़ा। नागपाल अभी तक हवेली की एक कोठरी में बेहोश पड़ा था। दीवार पर एक मशाल रोशन थी। राजगुरु जासूस काजू के हमरा कोठरी में आ गया। नागपाल एक चारपाई पर बेहोश पड़ा था। जासूस काजू ने दीवार पर से मशाल उतारी और नागपाल की चारपाई के पास ले आया। राजगुरु महाराज ने झुककर बड़े गौर से बेताब होकर नागपाल को देखा और फिर काजू से मुखातिब होकर बोला, तुम्हें यकीन है कि यही नागपाल है?
जासूस काजू ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज, मुझे 100% यकीन है कि यही नागपाल है और यही वो नौजवान है जिससे रानी चंपाकली जी प्रेम करती हैं और जो रात को रानी जी से मिलने उनकी हवेली में आया करता था। राजगुरु बोला, इसकी तस्दीक तो चंपाकली की सहेली कुंडला ही कर सकती है कि यही रानी चंपाकली का प्रेमी नागपाल है। जासूस काजू ने बड़े अदब से कहा, लेकिन महाराज, कुंडला को यहाँ कौन लाएगा? राजगुरु महाराज की बाएं आंख फड़कने लगी। उसने अपने सांप को कलाई पर लपेटते हुए कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम नागपाल का ख्याल रखो। जब इसे होश आ जाए तो जो आदमी उसकी खिदमत पर लगाया जाए वो उसके आगे गूंगा बन जाए। ये शख्स लाख पूछे कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, खिदमतगार आगे से कोई जवाब ना दे, इसको बड़ी अच्छी ग़िज़ा खाने पीने को दी जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम भी इसके सामने नहीं जाओगे, समझ गए? समझ गया महाराज, जासूस काजू सर झुकाकर बोला। उसके बाद राजगुरु महाराज हवेली से निकलकर सांडनी पर सवार हुआ और रात की तारीकी में सांडनी दौड़ाता महल की चारदीवारी के खुफिया दरवाजे से दाखिल होकर अपने महल में आ गया। उसका चालाक ज़हन उसी उधेड़बन में मसरूफ़ हो गया कि चंपाकली की राजदार सहेली कुंडला को किस तरीके से पुरानी हवेली में लाया जाए। आखिर उसके मक्कार दिमाग में एक तरकीब आ गई, लेकिन उस तरकीब का तकाजा था कि नागपाल को एक ख़ास वक्त तक के लिए पुरानी हवेली से निकालकर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह राजगुरु ने जासूस काजू को तलब किया और उससे पूछा, नागपाल ने होश में आने के बाद कोई शोर वगैरह तो नहीं मचाया? जासूस काजू कहने लगा, महाराज, नागपाल तो उसे नागमाता की मर्जी समझकर चुप हो गया है। सुबह जो आदमी उसके लिए फल और खाना लेकर गया, नागपाल ने उससे पूछा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, तुम लोग कौन हो? जब उस आदमी ने आगे से घूंघों की तरह घूं शुरू कर दी तो नागपाल ने हाथ बांधकर छत की तरफ देखा और बड़ी शांति के साथ कहा, नागमाता, अगर ये सब कुछ तेरा प्रसाद खाने से और तेरी मर्जी से हुआ है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी है। तो मुझे जिस हाल में रखेगी मैं उसी में खुश रहूँगा। उसके बाद नागपाल ने बड़े सुकून के साथ खाना खाया और चारपाई पर बैठकर ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ हो गया। मैं दरवाजे की ओर में से उसे देख रहा था। मैंने उसकी सारी बातें अपने कानों से सुनी है महाराज। राजगुरु बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, नागपाल ने खुद ही हमारा काम आसान कर दिया है। बस अब ऐसा करो कि आज रात के अंधेरे में उसके हाथ पांव बांधकर, उसके मुंह में कपड़ा ठोंसकर और आंखों पर कपड़ा बांधकर हमारी पुरानी हवेली से टीले वाली बावली की कोठरी में पहुंचा दो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतज़ार करो। जो हुक्म महाराज। ये कहकर जासूस काजू इजाज़त लेकर वापस चला गया। राजगुरु महाराज के जहन में एक मंसूबा मौजूद था। उसने उस मंसूबे पर मज़ीद गौर करना शुरू कर दिया। कुंडला को नागपाल से मिलवाना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ उन दोनों के मिलाप से राजगुरु को ये सबूत मिल सकता था कि यही वो नौजवान नागपाल है जिससे रानी चंपाकली दीवानावार प्यार करती है। उसके साथ ही वो ये भी चाहता था कि कुंडला को किसी तरह से ये भी शक न गुजरे कि उसे राजगुरु की साजिश से मिलाया जा रहा है। ऐन उसी लम्हे शैतान ने एक और ख्याल राजगुरु महाराज के दिमाग में डाल दिया। राजगुरु दीवान पर बैठा बैठा उछल पड़ा। बस ऐसा ही करूँगा। उसने उसी वक्त जासूस काजू को दोबारा तलब किया। जासूस काजू दौड़ा दौड़ा आन हाजिर हुआ। जरनिश बुझा लाया, कॉर्निश बुझा लाया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हुक्म महाराज। राजगुरु ने जासूस काजू को एक लम्हे की ताकीद किए बगैर सारा मंसूबा समझा दिया और कहा, जो कुछ मैंने कहा है बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। जिस औरत को तुम कुंडला के पास भेजो और जब वो अपना काम ख़त्म कर चुके तो उसे मेरे हुक्म से फ़ौरन कैद में डाल देना और जब तक मेरा हुक्म ना मिले उसे कैद से बाहर मत निकालना। और जिस वक्त वो औरत कुंडला को लेकर टीले वाली बावली की तरफ चल पड़े तो मुझे फ़ौरन आकर बता देना और अपनी अकल से काम लेकर मेरे बताए हुए मंसूबे पर काम शुरू कर दो। जासूस काजू को राजगुरु महाराज की तरफ से हर कदम पर एक नया हुक्मनामा मिल रहा था, मगर उसकी मजाल नहीं थी कि राजगुरु के किसी हुक्म पर एतराज़ कर सके। उसे मालूम था कि राजगुरु का दिल किसी जल्लाद से भी ज़्यादा खौफनाक है। उसे मालूम था कि राजगुरु का दिल किसी जल्लाद से भी ज़्यादा खूनखार है और वो न सिर्फ फ़ौरन उसकी गर्दन उड़ा देगा बल्कि उसके सारे ख़ानदान को सूली पर लटका देगा। लेकिन जासूस काजू भी दुनियादारों की तरह नॉर्मल और शरीफ आदमी नहीं था। उसकी सारी ज़िंदगी मुजरमाना काम करते गुजरी थी और राजगुरु के हुक्म पर उसने कई इंसानों को खुफिया तरीक़ों से मौत के घाट उतारा था। उसकी शैतानी टोली में ज़्यादातर 70 साला बुढ़ी नायका मौजूद थी। उसकी शैतानी टोली में एक 70 साला बुढ़ी नायका मौजूद थी जिसको वो मूसा कहकर बुलाया करता था। जो काम राजगुरु ने उसे सौंपा था उसके लिए बुढ़ी मूसा के सिवा दूसरा कोई मौजू नहीं था। जासूस काजू ने बुढ़ी नायका को बुलाकर सारी बात गोश गुजार कर दी और साथ ही उसे ये भी कह दिया
कि अगर उसने इस मंसूबे के राज को किसी तीसरे शख्स पर जाहिर किया तो उसकी लाश का भी किसी को पता नहीं चल सकेगा। बूढ़ी नायका की सारी उम्र उन लोगों की मुजरिमाना सरगर्मियों में उनका हाथ बटाते गुजरी थी। कहने लगी, काजू, मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है और क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरा क्या हशर कर सकते हो। मुझे ये राज किसी तीसरे शख्स को बताकर इस बुढ़ापे में अपनी लाश खराब नहीं करवानी। तुम तख्त पर बैठो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शाबाश मूसा, जासूस काजू बोला, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बूढ़ी नायका कहने लगी, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं कुंडला की शक्ल से वाकिफ़ हूँ, वो मुझे नहीं जानती, मगर मैंने उसे नाग जी के मंदिर में देखा है। मुझे मालूम है कि वो हर मंगल की शाम को नाग जी के मंदिर में पूजा की माला चढ़ाने आती है। कल मंगल का दिन है, समझ लो कि कल शाम कुंडला टीले वाली बावली पर पहुंच जाएगी। दूसरे दिन का सूरज गरूब हो चुका था और नागापुरम शहर के आसमान पर शाम का धुंधलका फैल रहा था कि कुंडला अपने मामूल के मुताबिक पूजा की माला चांदी की थाली में सजाकर नाग जी के मंदिर पर चढ़ाने के लिए चल पड़ी। नाग जी का मंदिर शहर की फसील के करीब ही वाक़या था। ये सुर्ख पत्थरों से बना हुआ छोटा सा मंदिर था जिसमें स्याह पत्थर से तराशी हुई नाग जी की छोटी मूर्ति रखी हुई थी। कुंडला जब पूजा की माला लेकर मंदिर में दाखिल हुई तो बूढ़ी नायका वहाँ पहले से मौजूद थी। उसने कुंडला को मंदिर में दाखिल होते देख लिया था और अब मंदिर के बाहर संगे सुर्ख की सीढ़ियों से हटकर एक तरफ मोंगरा की झाड़ियों में छुपकर बैठी कुंडला की वापसी का इंतजार करने लगी। कुंडला जब नाग जी की मूर्ति पर पूजा की माला चढ़ाकर मंदिर से बाहर आई और सीढ़ियां उतरकर शाही महल की तरफ जाने लगी तो बूढ़ी नायका झाड़ी में से निकलकर उसके सामने आ गई। कुंडला ठिठक कर रुक गई। बूढ़ी नायका ने अपनी फितरी यारी से काम लेते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा नाम कुंडला है ना? हाँ, कुंडला खुद बाहुद बोल पड़ी। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बूढ़ी नायका ने आगे बढ़कर कुंडला के माथे को चूमा और बोली, बेटी, मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे तुम्हारा जो हुलिया बताया गया था मैंने उसी से अंदाज़ा लगाया है। इस तरफ आकर मेरी बात गौर से सुनो। कुंडला को बूढ़ी नायका झाड़ियों के कब में ले जाकर कहने लगी, पहले ये बताओ कि तुम नागपाल को जानती हो? नागपाल का नाम सुनकर कुंडला चौंक पड़ी मगर फौरन संभल गई और बोली, मैं किसी नागपाल को नहीं जानती। कुंडला को अच्छी तरह मालूम था कि महल में राजगुरु मारा ने चंपाकली और नागपाल और खुद कुंडला के खिलाफ साजिशों का जाल फैला रखा है, इसलिए वो बेहद मुहतात हो गई। बूढ़ी नायका ने अपनी चादर की गिरा खोलकर उसके अंदर से चांदी की एक अंगूठी निकालकर कुंडला को दिखाई और कहा, मगर इस अंगूठी को तो तुम जरूर पहचानती होगी। कुंडला ने अंगूठी को फौरन पहचान लिया। ये नागपाल की अंगूठी थी जिसे वो हर वक्त पहने रखता था। कुंडला ने पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? बूढ़ी नायका अपना पोपला मुंह फैलाकर हंस पड़ी, बोली, मुझे कहीं से नहीं मिली। ये अंगूठी मुझे नागपाल ने दी है और कहा है कि ये कुंडला को दिखा दोगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैंने खुद तुम्हें उसके पास भेजा था। ये भी नागपाल ने ही मुझे बताया था कि तुम मंगल की शाम को नाग जी की मूर्ति पर पूजा की माला चढ़ाने जाती हो। कुंडला को यकीन हो गया कि नागपाल जरूर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका है। उसने नायका से कहा, वो तुम्हें कहाँ मिला था? असल बात क्या है, खुलकर बताओ। बूढ़ी नायका कहने लगी, सुनो, नागपाल को बुर्दाफरोशों की एक टोली किसी जगह से अगवा करके ले आई है। ये लोग नौजवान खूबसूरत लड़कों और नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके मुल्क बाबुल में गुलामों और कनीज़ों की मंडी में ले जाकर महंगे दामों फरोख्त करते हैं। यही उनका धंधा है। मैं उन बुर्दाफरोशों की पुरानी मुलाजमा हूँ। आज सुबह मुँह अंधेरे वो एक नौजवान को अगवा करके लाए हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग जिस औरत या नौजवान को अगवा करके लाते हैं वो रो रो कर उनसे रहम की भीख मांगते हैं। उनके पाँव में गिरकर गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन ये नौजवान जिसको ये लोग आज सुबह अगवा करके लाए हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नौजवान निकला। वो ना रोया, ना उन लोगों के पाँव में गिरा, ना उसने किसी से रहम की भीख मांगी, बल्कि बड़े सुकून के साथ जिस कोठरी में उसे बंद कर लिया गया था बैठ गया और ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ हो गया। मैं उससे बेहद मुतासिर हुई। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि उस नौजवान को मैं ज़रूर बचाऊंगी और उसे गुलाम की हैसियत से मुल्क बाबुल में फ़रोख्त नहीं होने दूंगी और उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूंगी। जब मैं उस नौजवान के लिए खाना लेकर गई तो मैंने उससे पूछा वो कौन है और उसका नाम क्या है। उसने बताया कि उसका नाम नागपाल है और ये लोग उसे नागमणि के आश्रम से अगवा करके लाए हैं। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसे फरार करवाना चाहती हूँ, मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये लोग बड़े जालिम हैं। अगर उन्हें ज़रा भी शक पड़ गया तो मेरी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला देंगे। तो मुझे बताओ
कि क्या शहर नागापुरम में तुम्हारा कोई ऐसा अजीज या रिश्तेदार या दोस्त है जो तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाए। इस पर उसने नौजवान नागपाल ने तुम्हारा नाम लेकर कहा कि माता जी आप कुंडला से जाकर मिले। कुंडला मेरी मुँह बोली बहन है, उसको मेरा सारा हाल बताओ। कुंडला का ताल्लुक शाही महल से है। वो शाही फौजियों की मदद से न सिर्फ ये कि मुझे यहाँ से निकलवा लेगी बल्कि उन लोगों को भी गिरफ्तार करवा देगी। फिर नागपाल ने मुझे अपनी अंगूठी उतार कर दी और कहा कुंडला को ये अंगूठी दिखा देना। ये अंगूठी देखकर उसे यकीन आ जाएगा कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। कुंडला ने नायका की जुबानी ये तशवीशनाक रुदात सुनी तो बोली नागपाल किस जगह पर कैद है? मैं सबसे पहले उससे मिलना चाहती हूँ। बूढ़ी नायका ने कहा बेशक मिल लो, मेरी तरफ से अभी चली चलो मेरे साथ। कुंडला बोली लेकिन अगर बुर्दाफरोशों को पता चल गया तो वो मुझे भी पकड़ लेंगे। नायका कहने लगी इसकी तुम फिक्र ना करो। नागपाल को उन लोगों ने जंगल में एक जगह कोठरी में बंद किया हुआ है। इस वक्त उन लोगों में से वहाँ कोई भी नहीं है। वो कोठरी को ताला लगाकर मुझे नागपाल की निगरानी के लिए छोड़कर दूसरे देहात में दूसरी लड़कियों वो कोठरी को ताला लगाकर मुझे नागपाल की निगरानी के लिए छोड़कर दूसरे देहात में दूसरी लड़कियों लड़कों की तलाश में निकल गए हैं और सुबह होने से पहले वापस नहीं आएंगे। तुम इसी वक्त मेरे साथ चल सकती हो। ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? कुंडला ने पूछा। बूढ़ी नायका ने कहा ज्यादा दूर नहीं है, हम रात का अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। बूढ़ी नायका कुंडला को साथ लेकर टीले वाली बावली की तरफ चल पड़ी। जासूस काजू नागजी के मंदिर के बाहर एक जगह छुपकर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। जैसे ही उसने नायका को देखा कि वो कुंडला को साथ लेकर चल पड़ी है, वो उसी वक्त ऊंट पर सवार होकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। शाही महल में जाकर उसने राजगुरु से अर्ज की महाराज नायका कुंडला को नागपाल से मिलाने के लिए साथ लेकर चल पड़ी है, आप तशरीफ ले चलिए। राजगुरु उसी लम्हे के इंतजार में था। उसी वक्त जासूस काजू के हमरा लंबा सियाह लबादा ओढ़कर टीले वाली बादली की तरफ चल पड़ा। ये दोनों पहले पहुंच गए। जासूस काजू और राजगुरु नागपाल की कोठरी के बाहर ऐसी जगह छुपकर बैठ गए जहां से वो दीवार में एक खुद बनाए गए सुराख में से नागपाल को कोठरी में बैठा देख सकते थे। थोड़ी देर में बूढ़ी नायका भी कुंडला को लेकर पहुंच गई। नागपाल कुंडला को देखकर उठ खड़ा हुआ और पुरसुकून निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। कुंडला ने परेशान होकर कहा ये मैं क्या देख रही हूँ नागपाल? नागपाल के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा देवी माताओं की यही मर्जी थी कुंडला, और ऐसा हो गया। बूढ़ी नायका एक तरफ होकर खामोश खड़ी थी। राजगुरु मारा और जासूस काजू कोठरी की दीवार की दर्ज में से उन्हें देख रहे थे। कुंडला कहने लगी मैं तुम्हें हरगिज यहाँ नहीं रहने दूंगी। फिर कुंडला ने बूढ़ी नायका की तरफ देखा और बोली इस वक्त तो तुम्हारे कहने के मुताबिक बुर्दाफरोशों में से कोई भी यहाँ नहीं है। हम नागपाल को बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। बूढ़ी नायका बोली क्या तुम मेरी नेकी का मुझे ये बदला देना चाहती हो कि सुबह इन लोगों को जब पता चले कि नागपाल फरार हो गया है तो वो मेरी बोटी बोटी करके चील कौवों के आगे डाल दें? अगर तुम ये चाहती हो तो बेशक नागपाल को अपने साथ ले जाओ। तब नागपाल कहने लगा ये औरत हमारी हमदर्दी में ऐसा कह रही है। मैं नहीं जानता कि मुझसे हमदर्दी करने के एवज इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इसकी बजाय मैं इसी कैद में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। हाँ अगर तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो तो रानी चंपाकली को जाकर सारा माजरा बयान कर दो। वो शाही महल के फौजी भेजकर न सिर्फ मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगी बल्कि इन बुर्दाफरोश डाकों को भी सुबह उनके आने पर गिरफ्तार कर लेगी। कुंडला बोली मैं अभी रानी जी से जाकर बात करती हूँ। रानी चंपाकली एक लम्हे के लिए भी देर नहीं लगाएंगी और वह अपनी हवेली पर पहरा देने वाले शाही महल के सिपाहियों का दस्ता भेजकर तुम्हें आज़ाद करवा देगी और सुबह इन बुर्दाफरोशों को भी छापा मारकर पकड़ेगी। मैं अभी रानी जी से जाकर मिलती हूँ। ये कहकर कुंडला तेज कदमों से चलती कोठरी से बाहर निकल गई। नायका पीछे पीछे उसके साथ थी। दूसरी तरफ राजगुरु मारा ने कुंडला और नागपाल की बातें सुन ली थी और इस बात की तस्दीक हो गई थी कि नागपाल ही रानी चंपाकली का प्रेमी है। वो मुतमईन हो गया। उसने सारा नाटक यही सबूत हासिल करने के लिए रचाया था। अब वो अपनी साजिशी कमान का तीर सही निशाने पर चला सकता था। जासूस काजू उसके साथ ही बैठा था। उसने राजगुरु से पूछा महाराज आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया, अब तो आपको मेरी बातों का यकीन आ गया होगा। राजगुरु ने कहा काजू अब तुम इस इनाम के सही हकदार हो जिसका वादा मैंने तुमसे किया था और इनाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस वक्त कुंडला वहाँ से शाही हवेली की तरफ जा चुकी थी। राजगुरु मारा ने जासूस काजू को हुक्म दिया अपने आदमियों से कहो कि नागपाल को जिस तरह पुरानी हवेली से उठाकर यहाँ लाए थे उसी तरह उसे उठाकर वापस
पुरानी हवेली की कोठरी में पहुंचा दो और इस जगह पर ऐसी तमाम निशानियां मिटाकर ख़त्म कर दो जिससे ये जाहिर होता हो कि यहाँ किसी कैदी को कैद में रखा गया था। रानी चंपाकली खुद तो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन वो नागपाल को हमारी तरफ से बनाए गए फर्जी डाकुओं की कैद से छुड़ाने के लिए अपनी हवेली के सिपाहियों को यहाँ ज़रूर भेजेगी। राजगुरु मारा ये हुक्म देकर वापस शाही महल को चल दिया। जासूस काजू की शैतानी टोली के आदमी जो पहले से वहाँ इधर उधर छुपकर बैठे हुए थे वो सामने आ गए। बूढ़ी नायका एक तरफ खामोशी से खड़ी थी। जासूस काजू ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, सबसे पहले तो यहाँ चारपाई और जो कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं ये उठाकर गायब कर दो। फिर उसने बूढ़ी नायका की तरफ इशारा किया और हुक्म दिया, और इस औरत को गिरफ्तार करके अपने डेरे पर ले जाकर कोठरी में बंद कर दो और जब तक मैं ना कहूँ इसे वहीं बंद रखो। इस दौरान उसे किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं होगी। बूढ़ी औरत ने सर पीट लिया और बोली, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है महाराज? मुझ पर ये जुल्म ना करो। लेकिन जासूस काजू के 2 हट्टे कट्टे आदमी बूढ़ी औरत को उठाकर बाहर ले गए। बाकी आदमी कोठरी में से चारपाई और बर्तन वगैरह उठाने लगे। थोड़ी ही देर में टीले की बादली वाली कोठरी पहले की तरह वीरान लगने लगी। जासूस काजू शाही महल की तरफ ऊंट पर सवार होकर जा रहा था और उसके आदमी बूढ़ी नायका को बांधकर ऊंट पर डाले अपने पुराने डेरे की तरफ ऊंट दौड़ाते चले जा रहे थे। कुंडला इतनी देर में अपनी शाही हवेली में पहुंच गई थी। उसने जाते ही रानी चंपाकली को सब कुछ बयान कर दिया। चंपाकली ने जब सुना कि नागपाल को डाकुओं ने अगवा कर रखा है तो दिल पकड़कर बैठ गई। कुंडला बोली, रानी जी, ये वक्त इसी तरह जी हार कर बैठ जाने का नहीं। आप फौरन हवेली के सिपाहियों का दस्ता भेजकर नागपाल को भुर्दाफरोशों की कैद से आज़ाद करवाएं। नागपाल ने मुझे भी यही पैगाम देकर भेजा है। रानी चंपाकली कहने लगी, कुंडला, मेरे ऐसा करने से सारे महल को पता चल जाएगा कि मैंने नागपाल को बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। फिर क्या किया जाए? नागपाल को रातों रात वहाँ से ना निकाला तो भुर्दाफरोश उसे शहर बाबुल की तरफ ले जाएंगे। फिर शायद आप सारी जिंदगी नागपाल की शक्ल को तरसती रहेंगी। कुंडला ने कहा। चंपाकली ने बेकरार होकर कहा, यह काम तुम करोगी। अपने खास पहरेदारों को खुफिया तौर पर लेकर वहाँ पहुँच जाओ और नागपाल को वहाँ से निकालकर उसके आश्रम पहुँचा दो। जाओ, देर न लगाओ। रानी चंपाकली की शाही हवेली के खास पहरेदार सिपाही थे जो रात के वक्त हवेली के गिर्द गश्त लगाकर पहरा दिया करते थे। वो गुर्जों और पत्थरों से बने तेजधार खंजरनुमा आलात से लेस होते थे। कुंडला ने उसी वक्त उन्हें साथ लिया और टीले वाली बादली की तरफ बर्क रफ्तारी से रवाना हो गई। तेज रफ्तार सांडनियाँ चंद सातों में वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। सिपाहियों ने मशलें रोशन कर दी और कुंडला उन्हें इस कोठरी में ले गई जहाँ नागपाल कैदोबंद में पड़ा था, मगर कोठरी खाली थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। सिपाहियों के दस्ते के सरदार ने कहा, देवी जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुंडला खुद हैरत ज़दा थी कि थोड़ी देर पहले तो नागपाल वहाँ मौजूद था, अब कहाँ चला गया। उसने सिपाहियों के साथ मिलकर बादली का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर वो जगह तो ऐसे एकदम वीरान हो गई जैसे सदियों से वहाँ कोई इंसान ना आया हो। इंतहाई मायूसी और हैरत के आलम में कुंडला हवेली में वापस आ गई। जब उसने सारे हालात से चंपाकली को आगाह किया और कहा कि कोठरी वीरान पड़ी है और वहाँ नागपाल नहीं है, तो चंपाकली के चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के असरात नुमायां हो गए। उसने कहा, कुंडला, ये हमारे खिलाफ हमारे दुश्मनों की कोई चाल लगती है और हमारा ये दुश्मन राजगुरु मारा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। हमें बहुत मोहतात होकर रहना होगा। कुंडला बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है रानी जी, लेकिन ये चाल मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन नागपाल को आश्रम से अगवा ज़रूर किया गया है। मैंने उसे अपने सामने बैठे देखा है और उससे बातें की हैं। चंपाकली ने कहा, हमारा दुश्मन बड़ा चालाक और अय्यार है, उसकी चाल हमारी समझ में नहीं आएगी। हमें सिर्फ चौकस होकर रहना होगा। लगता है दुश्मन ने हमें अपने घेरे में ले लिया है। मुझे सबसे ज़्यादा नागपाल की फिक्र है। उसे ज़रूर अगवा कर लिया गया है। उसे क्यों अगवा किया गया है और अब वो कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। भगवान जाने नागपाल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। और रानी चंपाकली की आंखें डुबडुबा आईं। राजगुरु मारा के फितना के इस दिमाग ने नागपाल का किस्सा पाक करवाने और रानी चंपाकली से अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम लेने के लिए जो जाल फैलाया था, उसमें उसे नाग मंदिर के बड़े पुरोहित देवा का तामुन भी हासिल था। पुरोहित देवा रानी चंपाकली को अपनी हवस का निशाना नहीं बना सका था। इस जिल्लत आमेज नाकामी ने उसे चंपाकली का दुश्मन बना दिया था। उसे ये भी इल्म था कि रानी चंपाकली किसी नौजवान से मोहब्बत करती है जो उसे मिलने हवेली में आता था। वो इंतकाम और हसद की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था, मगर चंपाकली राज युवराज की चहेती रानी थी। पुरोहित देवा का बस नहीं चलता था। वो रानी चंपाकली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।
लेकिन वो चंपाकली से बदला लेने की ताक में रहता था। चुनाचे जब राजगुरुमारा ने उसे बताया कि उसने रानी चंपाकली के प्रेमी को अपने काबू में कर लिया है और ये कि उसने चंपाकली से बदला लेने और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारने की क्या स्कीम तैयार की है, तो प्रोहदेवा खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपको यकीन है ना कि ये वही नौजवान है जिससे रानी चंपाकली बहुत मोहब्बत करती है। राजगुरु ने कहा, तुम यूं समझ लो कि मैंने उस नौजवान को जिसका नाम नागपाल है रानी चंपाकली के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते अपनी आंखों से देख लिया है। उसके पास तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं महाराज, प्रोहदेवा बोला। राजगुरुमारा ने प्रोहदेवा को इत्माद में लेते हुए कहा, नागमाता के बलिदान उत्सव को सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। इस बार नागमाता को जिस नौजवान की कुर्बानी पेश की जाएगी वो नागपाल होगा। प्रोहदेवा की छोटी छोटी साजिशी आंखें चमक उठी और कहने लगा, आपने नागपाल को कहाँ रखा हुआ है? राजगुरुमारा ने कहा, इस वक्त वो हमारी पुरानी हवेली के तहखाने में बंद है। महाराज, प्रोहदेवा बोला, नागपाल का नागमाता के मंदिर के तहखाने में लाया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बलिदान का दिन बहुत करीब है और राजा के हुक्म से आजकल में मुझे किसी नौजवान को लाजमी तौर पर राजा के सामने पेश करना होगा ताकि राजा उसे अपना आशीर्वाद देकर नागमाता का आशीर्वाद हासिल कर सके। राजगुरुमारा ने कहा, आज रात को ही नागपाल को नागमाता के मंदिर के तहखाने में पहुंचा दिया जाएगा, उसकी तुम फिक्र ना करो। चुनाचे राजगुरुमारा ने जासूस काजू और उसके आदमियों की मदद से रातों रात नागपाल को पुरानी हवेली के तहखाने से निकालकर नागमाता के मंदिर के तहखाने में पहुंचा दिया। इस वक्त वहां प्रोहदेवा पहले से मौजूद था। वो पहली बार रानी चंपाकली के प्रेमी को देख रहा था। नागमाता को हर 2 साल के बाद इंसानी कुर्बानी पेश की जाती थी। यह एक इत्तेफाक था कि जब राजगुरु ने नागपाल को अगवा किया था तो नागमाता के बलिदान का त्यौहार बहुत करीब था। नागमाता पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान का इंतखाब नाग मंदिर का पुरोहित किया करता था। वो अपने पुजारियों के साथ कुर्बानी के लिए किसी मौजूद नौजवान की तलाश में निकल पड़ता और गांव-गांव, आश्रम फिरकर नागमाता पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को तलाश करके और खुफिया तौर पर अगवा करके मंदिर के तहखाने में पहुंचा दिया जाता था। कुर्बान किए जाने वाले शख्स का खुश शक्ल होना और नौजवान होना बहुत ज़रूरी था। किसी बदशक्ल और बूढ़े इंसान की कुर्बानी नागमाता कबूल नहीं करती थी। प्रोहदेवा ने नागपाल को देखा तो उसकी बाँछें खिल गई। नागपाल हर एतबार से नागमाता के बलिदान पर पूरा उतरता था। वो नौजवान भी था और खूबसूरत भी था। अब वो उसे बड़े एतमाद के साथ राजा के हजूर पेश कर सकता था ताकि राजा की मंजूरी भी हासिल कर ली जाए। जिस रात को नाग मंदिर पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान यानी नागपाल को राजा के सामने पेश किया जाना था, उस रात नागमाता के मंदिर में बड़े दीप जला दिए गए। हर तरफ दिवाली का मंजर था। नागमाता का मंदिर शहर की 4 दीवारी के बाहर एक टीले के दामन में वाक़ था। उन लोगों के अकीदे के मुताबिक नागमाता नाग देवता की चहीती बेटी थी जिसको नौजवान और खुश शक्ल लड़कों की कुर्बानी का बड़ा शौक था। चुनाचे कदीम रवायात के मुताबिक हर 2 साल बाद एक खूबसूरत नौजवान को नागमाता पर कुर्बान किया जाता था। राजा युगराज को सूरज गुरूब होने के बाद नागमाता पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान के दर्शन करने आना था। प्रोहदेवा सूरज गुरूब होने से पहले ही राजगुरुमारा के महल में पहुंच गया। राजगुरुमारा ने इस वक्त प्रोहदेवा को देखा तो हैरान होकर पूछा, इस वक्त कैसे आना हुआ प्रोहदेवा? प्रोहद बोला, महाराज, एक ज़रूरी बात करने हाजिर हुआ हूँ। मुझे अचानक ख्याल आया है कि रानी चंपाकली को बलिदान की रस्म अदा होने से पहले ही ज़रूर मालूम हो जाएगा कि जिस नौजवान को इस दफ़ा नागमाता पर कुर्बान किया जा रहा है वो उसका प्रेमी नागपाल है। कहीं ऐसा ना हो कि रानी राजा से कहकर नागपाल को कुर्बान होने से बचा ले, क्योंकि चंपाकली ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी आंखों के सामने उसके प्रेमी को मौत के मुंह में डाल दिया जाए। राजगुरु मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से उसका चेहरा और ज्यादा मकरूर नजर आने लगा। उसने अपनी कलाई वाले सांप की सिरी पर उंगली फेरते हुए कहा, प्रोहदेवा, रानी चंपाकली ने अगर राजा को ये बता दिया कि जिस नौजवान को नागमाता पर कुर्बान किया जा रहा है वो उसका प्रेमी नागपाल है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? राजा युगराज उसे माफ़ कर देगा? वो तो रानी चंपाकली को भी नागपाल के साथ ही नागमाता पर कुर्बान करवा देगा। रानी चंपाकली से हमारा इंतकाम यही तो है कि वो अपने प्रेमी को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में उतरते देखेगी और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। रानी चंपाकली की बस यही तो बेबसी हम देखना चाहते हैं। इसी से तो हमारे अंदर सुलगती हुई इंतकाम की आग ठंडी होगी। बेफिक्र होकर जाओ और बलिदान की तैयारियां करो। ये बात प्रोहदेवा की समझ में आ गई। वो उसी लम्हे नागमाता के मंदिर में वापस आ गया। जब सूरज गरूब हो गया तो राजा युगराज
राजगुरु मारा और पुजारियों के साथ नागमाता के मंदिर में पहुंच गया। पुरोहित देवा और नागमाता मंदिर की देवदासियों ने भजन गाकर और नाग रक्स करके राजा का खैर मकदम किया। इस वक्त नागपाल मंदिर के तहखाने में मौजूद था। उसको केसरी रंग का रेशमी चोला पहना दिया गया था। गले में फूलों के हार थे और पुरोहित देवा ने अपने हाथों से भजन कीर्तन करते हुए और नागमाता के मंत्रों का जाप करते हुए नागपाल के चेहरे पर पानी में घुला हुआ केसर छिड़क दिया। ये इस बात की अलामत थी कि नागमाता ने इस नौजवान को अपनी कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है। पुरोहित राजा और राजगुरु मारा को खुद लेकर नीचे तहखाने में आ गया। तहखाने में तेल के चिराग रोशन थे। दरमियान में संदल के तख्त पोश पर सुर्ख मखमल की चादर बिछी हुई थी। उस पर नागपाल आलती पालती मारे बैठा था। नागपाल के चेहरे से किसी किस्म की परेशानी या इस्तराब का इजहार नहीं हो रहा था। वो इंतहाई सुकून की हालत में बैठा था। पुरोहित देवा राजा युगराज और राजगुरु मारा को नागपाल के तख्त के करीब लाते हुए हाथ बांधकर बोला, महाराज, ये वो खुशनसीब नौजवान है जिसे इस बार नागमाता ने अपनी कुर्बानी के लिए कबूल किया है। राजा युगराज ने देखा कि नौजवान नागपाल के चेहरे पर नागमाता की कबूलियत की निशानी केसर छिड़का हुआ था। राजा ने इससे पहले नागपाल को कभी नहीं देखा था। वो नागपाल की खूबसूरती और उसके चेहरे पर छाए हुए सुकून और शांति की कैफियत से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने पुरोहित देवा से कहा, पुरोहित जी, इस बार नागमाता जी की आत्मा बलिदान से बड़ी खुश होगी और हमारी खेतियां ज्यादा अनाज देंगी और नागमाता की दया से बांझ औरतों की कोख भी हरी होगी। सच फरमाया महाराज। पुरोहित देवा ने सर झुकाकर कहा, महाराज, हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। राजा युगराज ने नागपाल के सर के ऊपर हाथ ले जाकर कहा, नागमाता जी, मैं इस नौजवान को आप पर बलिदान के लिए पेश करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। पुजारियों और पुरोहित देवा ने नागमाता की जय हो का नारा बुलंद किया और देवदासियां थालियों में लुबान सुलगाए भजन कीर्तन करती हुई नागपाल के तख्त के इर्द गिर्द रक्स करने लगी। राजा युगराज राजगुरु के साथ तहखाने से वापस चल दिया। पुरोहित देवा उनके पीछे पीछे था। उनके जाने के कुछ देर बाद रक्स करने वाली देवदासियां भी नागपाल के कदमों को बारी बारी चूमकर तहखाने से चली गईं। तहखाने में सिर्फ नागपाल और एक हट्टा कट्टा पहरेदार पुजारी ही रह गया था। उसके हाथ में चमकता हुआ गुर्ज था और जो नागपाल की निगरानी कर रहा था। उसे पुरोहित और राजा की तरफ से हुक्म था कि अगर कुर्बान किया जाने वाला नौजवान भागने की कोशिश करे तो फौरन गुर्ज के वार से उसकी गर्दन का मनका तोड़ दिया जाए। इसके बावजूद नागपाल के दोनों पांव में किसी धात की जंजीर पड़ी हुई थी जिसे उसके केसरी चोले ने ढांप रखा था और वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। गुर्ज बरदार हट्टा कट्टा स्याफाम पुजारी बड़ा हैरान था। उसने इससे पहले नाग माता पर कुर्बान किए जाने वाले हर नौजवान को रोते पीटते और माथा जमीन पर रगड़ रगड़ कर राजा से रहम की भीख मांगते देखा था। एक बार एक नौजवान ने तो जंजीर समेत भाग निकलने की भी कोशिश की, जिसकी गर्दन उसी वक्त स्याफाम पुजारी ने गुर्ज मारकर तोड़ दी थी। लेकिन ऐसा नौजवान इस स्याफाम पुजारी ने पहली बार देखा था, जो ऐसी शांति और सुकून के साथ मौत के मुंह में जा रहा था जैसे एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहा हो। उससे ना रहा गया। उसने नागपाल से पूछा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नागपाल ने स्याफाम पुजारी को कोई जवाब नहीं दिया। वो तख्त पर आंखें बंद किए किसी रश्मनी की तरह खामोश बैठा हुआ था। जब दूसरी बार पुजारी ने यही सवाल पूछा तो नागपाल ने आहिस्ता से आंखें खोलकर उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? पुजारी बोला, मौत से किसे डर नहीं लगता, सब मौत से डरते हैं। और जब मौत सामने नजर आ रही हो तो आदमी अपने होशो हवास में नहीं रहता, मगर तुम ऐसे इत्मीनान से बैठे हो जैसे तुम्हें कभी मरना नहीं। नागपाल ने धीमे लहजे में कहा, जो मौत से डरते हैं वो बेसमझ होते हैं। उन्होंने मौत को कभी देखा नहीं। जो मौत को देख लेते हैं वो मौत से डरना छोड़ देते हैं। स्याफाम पुजारी कहने लगा, मौत को कैसे कोई देख सकता है भला? वो तो किसी को नजर भी नहीं आती। वो तो अचानक आ जाती है और आदमी की जान निकाल कर ले जाती है। नागपाल के लबों पर हल्की सी बेमालूम मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आदमी जितना जिंदगी से प्यार करता है उससे आधा भी मौत से प्यार करे तो वह उसे नजर आ जाए और उसकी दोस्त बन जाए। पुजारी ने दाएं बाएं सर हिलाकर कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। नागपाल ने उसके जवाब में कुछ न कहा और आंखें बंद किए तख्तपोश पर खामोश बैठा रहा। राजगुरु मारा ने पुरोहित देवा के साथ मिलकर ऐसा इंतजाम किया था कि किसी को पता न चल सके कि नाग माता पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान का नाम क्या है और वो कौन है और उसे कहाँ से लाया गया है। नागपाल का नाम हर मुमकिन तरीके से खुफिया और राज में रखा गया था। उस वक्त तक जब नागपाल की कुर्बानी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, सिवाय राजगुरु मारा, जासूस काजू और पुरोहित देवा के किसी को इल्म नहीं था कि जिस नौजवान की नागमाता के नाम पर कुर्बानी दी जा रही है उसका नाम नागपाल है।
कुंडला और रानी चंपाकली यही समझ रही थी कि नागपाल को या तो वाकई उन बुर्ताफरोशों ने अगवा कर लिया है जो खुश शक्ल नौजवान मर्द और औरतें अगवा करके मुल्क बाबुल और मुल्क रोम में ले जाकर गुलामों और लोंडियों की मंडियों में उन्हें नीलाम कर देते हैं, और या फिर वो उनके दुश्मन राजगुरु की किसी खतरनाक साजिश का शिकार हो गया है। रानी चंपाकली कुंडला से ज्यादा बेचैन और बेकरार थी। उसने कुंडला से कहा, तुम एक बार नागमणि जी के आश्रम में जाकर पता करो, शायद नागपाल वहां पहुंच चुका हो। कुंडला तैयार हो गई। चुनाचे अगले रोज सुबह सुबह उसने भेष बदला, सांडनी पर सवार हुई और शहर के खुफिया दरवाजे से निकलकर नागमणि के आश्रम की तरफ रवाना हो गई। राजगुरु मारा को अब रानी चंपाकली और कुंडला की निगरानी की जरूरत बाकी नहीं रही थी। अब कोई जासूस उनकी निगरानी नहीं कर रहा था। लेकिन कुंडला जब शहर की फसील के बाहर आई तो उसने एक तरफ छुपकर ये जरूर देख लिया था कि कहीं कोई जासूस उसका पीछा तो नहीं कर रहा, मगर उसे वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दिया था। कुंडला दोपहर तक नागमणि के आश्रम में पहुंच गई। वो सीधी नागपाल की झोंपड़ी पर गई। उसकी झोंपड़ी खाली पड़ी थी। उसने इधर उधर उसे तलाश किया, मगर नागपाल कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ फासले पर एक दूसरी झोंपड़ी के बाहर एक नौजवान सपेरा चौकी पर बैठा था। कुंडला उसके पास गई। उसने पूछा, तुम्हें पता है नागपाल जो इस झोंपड़ी में रहता था कहाँ गया है? नौजवान बोला, वो तो कई रोज से गायब है, शायद वापस अपने गांव चला गया है। कुंडला नाउमीदी के आलम में वापस चल पड़ी। उसने वापस आकर चंपाकली को बताया, नागपाल नागमणि के आश्रम में नहीं है। वहाँ किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया है। मैंने एक शख्स से पूछा तो उसने बताया कि नागपाल कई रोज से गायब है। रानी चंपाकली दिल थाम कर रह गई। आह भर कर बोली, कुंडला मेरे दिल को अजीब बेचैनी लगी है, लगता है नागपाल जरूर किसी मुसीबत में है। कुंडला ने रानी को हौसला दिलाने के लिए कहा, आप परेशान ना हो रानी जी, देवता नागपाल की हिफाजत करेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो देवता भी नागपाल की हिफाजत ना कर सके। नाग माता की बलिदान की रस्म बड़ी सादगी से अदा की जाती थी। इस मौका पर इतना बड़ा जश्न नहीं मनाया जाता था जितना जश्न नाग देवता की कुर्बानी के वक्त मनाया जाता था। इस मौका पर राज युवराज अपनी खास रानी के साथ बलिदान की रस्म अदा करने आता था। उसके साथ राजगुरु और चंद दरबारी होते थे। ये रस्म सूरज गुरूब होने के बाद नाग माता के मंदिर के अकबी मैदान में एक 500 साल पुराने कुएं के पास मनाई जाती थी। ये एक अंधा कुआं था जिसका पानी खत्म हो चुका था। इसमें ऐसे सांप रहते थे जिनको खास तौर पर इंसानी गोश्त पर पाला गया था। पैदा होते ही उन्हें मुर्दा इंसानों का गोश्त खिलाया जाता था और बड़े होकर भी उन्हें दूध की बजाय मुर्दा इंसानों का गोश्त डाला जाता था। ये सांप इतनी तेजी से मुर्दा इंसानों की बोटियां नोचकर खा जाते थे कि देखने वाले हैरत और खौफ से तकते रह जाते। ये सांप नाग माता के पुत्र कहलाते थे। नाग माता के बलिदान की रस्म मुख्तलिफ तरीके से अदा की जाती थी। नाग देवता की कुर्बानी के मौका पर तो जिंदा इंसान को ज़िबा किया जाता था और उसके खून से नाग देवता की मूर्ति को नहलाया जाता था। लेकिन नाग माता के बारे में मशहूर था कि वो इंसान के खून से स्नान करना पसंद नहीं करती। वो अपने ऊपर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को अपने नागबीनों यानी अंधे कुएं में रहने वाले सैकड़ों आदमखोर सांपों की खुराक बनाना ज्यादा पसंद करती थी। चुनाचे नाग माता पर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को सजा बनाकर आदमखोर सांपों के कुएं में फेंक दिया जाता था, जहां सांपों को 3 दिन तक भूखा रखा जाता था। जिंदा इंसान के कुएं में गिरते ही सैकड़ों सांप अपने अपने बिलों से निकलकर इस बदनसीब शख्स से चिमट जाते और उसकी तिक्का बोटी करनी शुरू कर देते। चुनाचे बलिदान की रात को सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद ही राजा युगराज अपनी चहेती रानी चंपाकली, राजगुरु और 3-4 बूढ़े दरबारियों के हमरा कुर्बानी की रस्म में शिरकत के लिए नाग माता के मंदिर में पहुंच गया। नाग माता के मंदिर को सादगी से सजाया गया था। नाग माता की मूर्ति के आगे फूलों के हारों का ढेर पड़ा था। चारों तरफ अगर और लुबान सुलग रहा था। ढोल और सिर्फ एक शहनाई की आवाज़ गूंज रही थी। मूर्ति के पास ही राजा युवराज और उसके दरबारियों के लिए खास तक बिछा हुआ था। पुरोहित देवा ने राजा के चरण छूकर उसका और रानी चंपाकली का स्वागत किया। चंपाकली का चेहरा नागपाल के ख्याल में उदास था, लेकिन वो राजा युवराज की खातिर खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। चंपाकली के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस नौजवान को नाग माता पर कुर्बान किया जा रहा है वो नागपाल ही है। पुरोहित देवा ने बड़े एहतराम से राजा युवराज और उसकी चहेती रानी चंपाकली को तख्त पर बिठाया। राजगुरु दूसरे तख्त पर राजा के पास बैठ गया। नाग माता की देवदासियों ने आकर राजा और रानी के आगे हाथ बांधकर सरों को झुकाकर ताजीम की और फिर अदब से एक तरफ खड़ी हो गई। पुजारियों ने नाग माता की शान में भजन कीर्तन शुरू कर दिया। अंबर और लुबान सुलग रहा था। शहनाई गूंज रही थी। रानी चंपाकली राजा के पहलू में खामोश बैठी थी। वो नागपाल के ख्याल में गुम थी। सोच रही थी वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा।
इतने में प्रोहत ने इशारा किया। 4 पुजारी इशारा पाते ही उठकर अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद एक पालकी नमूदार हुई जिसे 4 पुजारियों ने कंधे पर उठा रखा था। पालकी की छत नहीं थी, पालकी में नागपाल बैठा था। उसके ऊपर सिंदूरी रंग की चादर पड़ी थी जिसमें उसका चेहरा छुप गया था। वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। यह नाग माता के बलिदान की रस्म थी कि कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को कुर्बानी देने तक देखने वालों की निगाहों से छुपाया जाता है। उसके चेहरे पर से चादर उस वक्त हटाई जाती थी जब उसे आदमखोर सांपों के अंधे कुएं में डाला जाता था। नागपाल खामोश बैठा था। उसने अपनी जिंदगी के इस इंजाम को देवी देवताओं की रजा समझकर कबूल कर लिया था। उसे अपनी मौत का जरा सा भी गम नहीं था। रानी चंपाकली ने सिंदूरी चादर में छुपे हुए कुर्बान किए जाने वाले नौजवान पर एक निगाह डाली और दोबारा नागपाल की याद में खो गई। ढोलक बजने लगे। शहनाइयों की गूंज में देवदासियों ने नागमाता की मूर्ति के आगे रक्स शुरू कर दिया। राजगुरु मारा और प्रोहत देवा बड़ी मानीखेज निगाहों से चादर में छुपे हुए नागपाल को देख रहे थे और उस लम्हे के इंतजार में थे जब कुर्बानी से पहले चादर को हटा दिया जाना था और चंपाकली ने नागपाल को देखकर हैरान होकर रह जाना था। राजगुरु मारा खास तौर पर चंपाकली की उस वक्त की ज़हनी अजियत को उसके चेहरे पर जाहिर होते देखना चाहता था और अपने अंदर भड़कते हुए इंतकाम के शोलों को ठंडा करना चाहता था। कुछ वक्त तक कुर्बानी से पहले की रसूमात जारी रहीं। उसके बाद प्रोहत देवा ने अपना असा जमीन पर 3 बार आहिस्ता आहिस्ता बजाकर ऐलान किया, नाग माता की कुर्बानी का वक्त हो गया है। उसके साथ ही 4 पुजारियों ने नागपाल की पालकी अपने कंधों पर उठाई और श्लोक के मंत्रों का जाप करते कुर्बान गाह यानी अंधे कुएं की तरफ चल पड़े। पालकी के पीछे पीछे राजा युगराज और रानी चंपाकली चल रही थी। उसके पीछे राजगुरु मारा था। काला सांप उसकी कलाई के साथ लिपटा हुआ था जिसकी सीढ़ी को वह आहिस्ता आहिस्ता प्यार करता जा रहा था। नाग माता के मंदिर के अकब में कुछ ही फासले पर आदमखोर सांपों का अंधा कुआं वाक़ था। आज उसे भी सजाया हुआ था। उसके चारों तरफ लकड़ी के सतून खड़े करके उनके साथ मशालें रोशन कर दी गई थी। कुएं की एक तरफ राजा और रानी के लिए तख्त बिछा था। राजा युवराज अपनी रानी चंपाकली के साथ तख्त पर विराजमान हो गया। सांपों का कुआं तख्त से 3-4 कदमों के फासले पर था। कुएं के इर्द गिर्द भी मिट्टी के चिराग रोशन थे। ढोल ताशों और शहनाइयों की गूंज में पुजारी नागपाल की पालकी उठाकर ले आए। प्रोहत देवा उनके आगे आगे चल रहा था। पालकी राजा और रानी चंपाकली के तख्त के सामने लाकर रख दी गई। एक देवदासी चांदी का बर्तन लेकर राजा के पास आकर अदब से खड़ी हो गई। कदीम ज़माने से ये रस्म चली आ रही थी कि नाग माता की कुर्बानी से पहले कुर्बान किए जाने वाले शख्स के चेहरे पर से चादर हटा दी जाती और राजा चांदी के बर्तन में से चंदन का चुल्लू भरकर कुर्बान किए जाने वाले नौजवान के चेहरे पर छिड़कता था। उसके बगैर कुर्बानी की रस्म पूरी नहीं होती थी। प्रोहत ने अदब से सर झुकाकर कहा, महाराज, नाग माता के बछड़े पर चंदन छिड़क कर कुर्बानी की आखिरी रस्म अदा की जाए। कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को नाग माता का बछड़ा कहा जाता था। उसके साथ ही प्रोहत नागपाल की तरफ बढ़ा। राजगुरु मारा की मक्कार आंखें रानी चंपाकली के चेहरे पर जमी हुई थी। उसे मालूम था कि एक लम्हे में चंपाकली को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचने वाला है। वो इस लम्हे का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। राजा युवराज ने नाग माता के बछड़े के चेहरे पर से चादर हटाने का इशारा किया और प्रोहत देवा ने एक झटके से नागपाल के चेहरे पर से चादर हटा दी। जैसे ही रानी चंपाकली की निगाह नागपाल पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। वो बेख्तियार पुकार उठी, नागपाल, और उसके साथ ही चंपाकली बेहोश होकर तख्त से नीचे गिर पड़ी। वहां एक हलचल सी मच गई। एक देवदासी ने जल्दी से आगे बढ़कर रानी चंपाकली को उठाकर अपनी आगोश में ले लिया। राजा युगराज ने चंपाकली की जुबान से नागपाल का नाम सुना तो वो एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। उसे इस हकीकत का इल्म हो चुका था कि उसकी चहीती रानी चंपाकली पर जिस नौजवान से छुपकर मिलने का इल्ज़ाम लगाया गया था उसका नाम नागपाल था। तो क्या ये नौजवान नागपाल है जिससे उसकी रानी चंपाकली मोहब्बत करती थी? इसका मतलब है कि राजगुरु ने सही कहा था कि रानी को इसकी हवेली में एक नौजवान छुपकर मिलने आता है और उसका नाम नागपाल है। राजा युगराज पर यह बात साबित हो गई थी कि उसकी चहीती रानी वाकई एक गैर मर्द से इश्क करती थी और ये सबूत खुद रानी चंपाकली ने राजा को मुहैया कर दिया था। राजगुरु ने आगे बढ़कर कहा, रानी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उन्हें महल में आराम करने के लिए पहुंचा दिया जाए। 4 देवदासियां रानी को अपनी बाहों में उठाकर महल की तरफ ले गईं। प्रोहत ने राजा की खिदमत में अर्ज की, महाराज, कुर्बानी का वक्त निकला जा रहा है। राजा युवराज ने नागपाल की तरफ देखा। राजा की आंखों में नफरत की चिंगारियां फूट रही थी, मगर नागपाल का चेहरा पुरसुकून था। उसने रानी चंपाकली को बेहोश होते देख लिया, मगर वो उसे भी देवी देवताओं और ख़ास तौर पर नाग माता की रजा समझकर खुश था।
वो खुद नागमाता का पुजारी था और उसके गुरुदेव सुखपाल जी भी नागमाता की पूजा करते थे। प्रोहत देवा ने देवदासी को इशारा किया। देवदासी चंदन वाला चांदी का बर्तन लेकर राजा के पास आ गई। राजा ने बर्तन में से चंदन का चुल्लू भरा और नागपाल के चेहरे पर छिड़क दिया और नफरत भरे लहजे में बोला, कुर्बानी की रस्म पूरी करो। ये हुक्म पाते ही चारों पुजारी जो नागपाल की पालकी उठाकर लाए थे आगे बढ़े। उन्होंने पालकी उठाई और अंधे कुएं के किनारे पर आकर पालकी को उलट दिया और नागपाल कुएं में गिर पड़ा। कुएं के अंदर मर्दमखोर सांपों को 2 दिन से भूखा रखा गया था। नागपाल के कुएं में गिरते ही कुएं के अंदर से सांपों की गजबनाक फनकारों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों को सुनते ही प्रोहत देवा ने अपना आसा ऊपर उठाकर चिल्लाकर कहा, महाराज बधाई हो, नागमाता जी ने बलिदान स्वीकार कर लिया है। ढोल ताशे जोर जोर से बजने लगे, शहनाइयाँ गूंज उठी, देवदासियाँ खुशी से नाचने लगी। कुएं के गिर्द खड़े बांसों की मशलें बुझा दी गईं। प्रोहत देवा ने आगे बढ़कर झुककर कुएं में निगाह डाली। कुआं इतना गहरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर सांपों की गजबनाक फनकारें और तेज हो गईं, जिसका मतलब था कि भूखे मर्दमखोर सांप नागपाल की तिक्का बोटी कर रहे थे। प्रोहत देवा ने राजा के तख्त के सामने आकर अपना सर 3 बार झुकाया और बोला, महाराज बलिदान स्वीकार हुआ। नागमाता जी आपसे खुश हो गई। आपका राजपाट पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। खेतों में अनाज ज्यादा आएगा। बांझ औरतों की कोख हरी होगी। राया खुशहाल होगी। बधाई हो, विदाई हो, विदाई हो। 3 बार बुलंद आवाज में राजा को विदाई देने के बाद प्रोहत देवा ने सर झुका दिया। राजा युवराज के जहन को अभी तक ये ख्याल कचूके लगा रहा था कि रानी चंपाकली नागपाल से मोहब्बत करती थी और अपने आशिक को कुर्बान होते देखकर सदमे से बेहोश हो गई थी। अगरचे राजा ने अपने रकीब नागपाल से निजात हासिल कर ली थी और उससे राजा की मोहब्बत पर डाका डालने का बदला ले लिया था, लेकिन उसके साथ ही ये ख्याल राजा के जहन को सांप बनकर ढस रहा था कि रानी चंपाकली उससे नहीं बल्कि नागपाल से मोहब्बत करती थी और आज भी उसी से मोहब्बत करती है। राजा युवराज का खून खोल रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। उसे इस बात का भी सदमा था कि रानी चंपाकली की जुबान से नागपाल का नाम सुनकर वहां पर मौजूद पुजारियों, देवदासियों, राजगुरु और प्रोहत देवा को भी मालूम हो गया होगा कि जिस नागपाल नाम के नौजवान को नागमाता पर कुर्बान किया गया है, रानी उससे प्रेम करती थी। ये राजा युवराज के लिए डूब मरने का मुकाम था। इससे ज्यादा राजा की बेइज्जती और क्या हो सकती थी। राजा इस बेइज्जती और जिल्लत को जहर का घूंट समझकर पी गया। इस वक्त राजगुरु मारा और प्रोहत देवा दोनों ने बड़ी अय्यारी से काम लिया और राजा पर यही जाहिर किया कि उन्होंने रानी जी की जुबान से नागपाल का नाम नहीं सुना। राजा युवराज की सवारी महल की तरफ वापस जाने लगी तो प्रोहत देवा और राजगुरु मारा राजा युवराज से एहतरामन एक कदम पीछे हटकर साथ चलने लगे। राजगुरु मारा ने मजीद अय्यारी से काम लेते हुए राजा से कहा, महाराज रानी जी महज इस ख्याल से डर के मारे बेहोश हुई हैं कि कुर्बान किए जाने वाले नौजवान को भूखे मर्दमखोर सांपों के आगे डाला जा रहा है और कोई बात नहीं थी। आप फिक्र ना करें, शाही वेद रानी जी की देखभाल कर रहा होगा। राजगुरु ने ये चाल इस कदर एतमाद के साथ चली थी कि राजा को यकीन सा होने लगा कि रानी चंपाकली की जुबान से निकला हुआ नागपाल का नाम किसी दूसरे ने नहीं सुना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ख्याल की एक दूसरी लहर ने राजा के जहन को अपनी लपेट में ले लिया। ये कैसे हो सकता है? राजा सोचने लगा। रानी चंपाकली ने ऊंची आवाज में नागपाल का नाम लिया और किसी ने नहीं तो कम से कम राजगुरु ने ये नाम जरूर सुन लिया होगा। अब वो महज उसकी दिलजोई की खातिर ऐसा कह रहा है। इन्हीं परेशान ख्यालों में पेचोताप खाता राजा युवराज महल में आ गया। वो सीधा रानी के महल में गया। रानी चंपाकली शाही पलंग पर अभी तक बेहोश पड़ी थी। बूढ़ा शाही वेद करीब ही चौकी पर बैठा प्याले में गुलाब का अरक डालकर उसे किसी जड़ी बूटी की शाख से आहिस्ता आहिस्ता पिला रहा था। कुंडला रानी चंपाकली के पास बैठी रानी के माथे पर जाफरान में भीगी हुई पट्टी रख रही थी। राजा को देखकर वेद जी उठ खड़े हुए और झुककर बोले, महाराज परेशानी की कोई बात नहीं। महारानी जी के दिल पर किसी शय के खौफ का असर हुआ है। भगवान की दया से महारानी जी को अभी होश आ जाएगा। राजा युवराज का दिल अपनी चहीती रानी की तरफ से बुझ सा गया था। वो ख्याल भी नहीं कर सकता था कि उसकी रानी, जिसको वो इस कदर प्यार करता है और जो खुद ही उसके प्यार का दम भरती है, उसकी बजाय किसी दूसरे नौजवान से मोहब्बत करती थी। उसने बेहोश पड़ी रानी के चेहरे पर एक निगाह डाली और शाही वेद से कहा, रानी जी के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रानी जी को होश में ले आए, हम आपका मुंह हीरे जवाहरात से भर देंगे। शाही वेद दिल में बड़ा खुश हुआ और कहने लगा,
महाराज, आप चिंता न करें, रानी जी को अभी होश आ जाएगा। रानी चंपाकली को इसी वक्त होश आ गया जब राजा युवराज उसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश बनकर पड़ी रही। वो दोहरी कर्बंगेज सूरत हाल से दो चार थी। एक तो उसे अपने महबूब नागपाल की मौत का सदमा था, और दूसरे वो ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि राजा युवराज ने उसकी जुबान से निकला हुआ नागपाल का नाम सुन लिया है और उसे मालूम हो गया है कि रानी चंपाकली नागपाल से प्रेम करती थी और राजगुरु ने उस पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। चंपाकली इतनी जल्दी हार मानने वाली औरत नहीं थी और उसके तुर्कश में मुश्किल से मुश्किल निशाने पर लगने वाला तीर मौजूद था। लेकिन नागपाल की मौत के अचानक सदमे ने चंपाकली को निढाल कर दिया था। उसके जिस्म और जहन की तमाम ताकतों को जैसे माफ कर दिया था। उसके दुश्मन राजगुरु ने एक पेचीदा और ख़तरनाक चाल चलकर जिस तरह चंपाकली को शिकस्त दी थी, इससे अपनी जिल्लतों का बदला लिया था और नागपाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। चंपाकली अब अच्छी तरह समझ गई थी, लेकिन उसे सदमा इस बात का था कि राजगुरु मारा की चाल चंपाकली की समझ में उस वक्त आई जब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी और नागपाल उससे हमेशा के लिए जुदा हो चुका था। राजगुरु मारा से वो नागपाल के कत्ल का बदला लिए बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन इस वक्त वो इस अजियतनाक जहनी कशमकश में मुब्तला थी कि राजा के सामने क्या मुँह लेकर जाएगी। चंपाकली इस हकीकत से भी गाफिल नहीं थी कि अब राजगुरु मारा के तीर सितमकश का दूसरा निशाना वो खुद यानी चंपाकली है। अव्वल तो बहुत मुमकिन था कि उसके होश आने के बाद राजा खुद ही उसे यानी चंपाकली को कत्ल करवा दे। अगर अपनी मोहब्बत की कमज़ोरी की वजह से राजा युवराज ऐसा न कर सका तो हो सकता है राजगुरु मारा राजा युवराज पर असर डालकर राजा को कायल कर ले कि चूंकि नागपाल से रानी जी के प्रेम का किस्सा सारी राया और शाही दरबार को मालूम हो चुका है, इसलिए राया और शाही दरबार पर अपना वकार बहाल करने के लिए रानी चंपाकली को कत्ल कर देना ज़रूरी है। नागपाल की मौत के बाद रानी चंपाकली के दिल से मौत का खौफ मिटता जा रहा था, लेकिन वो राजगुरु मारा से अपने महबूब के कत्ल का बदला लिए बगैर मरना नहीं चाहती थी। चंपाकली इसी जहनी कशमकश में मुब्तला थी जब शाही दरबार के वेद जी ने चंपाकली की नब्ज देखकर राजा युवराज से कहा, महाराज, रानी जी के दिल की धड़कन मामूल पर आ गई है, अब इन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा, लेकिन उनका कुछ देर के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। राजा युवराज खामोशी से ख्वाबगाह से चला गया। उसके जाने के बाद शाही वेद ने रानी के माथे पर ज़ाफ़रान में भिगोई हुई पट्टियाँ बदल बदल कर रखती हुई कुंडला से कहा, अब इनकी ज़रूरत नहीं है कुंडला, मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ। रानी जी को होश आया तो इन्हें गुलाब के अरक के चंद कतरे पिला देना। इतना कहकर शाही वेद भी चला गया। रानी सब कुछ सुन रही थी। अब रानी चंपाकली और उसकी राजदार सहेली कुंडला ख्वाबगाह में अकेली थी। चंपाकली ने आहिस्ता से आंखें खोलकर कुंडला को देखा और आंसू भरकर कहा, नागपाल मुझे छोड़ गया है कुंडला। और चंपाकली की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे।